प्रभु जी का प्रश्न है नीचे बैठने का मुझे आजकल यूथ का जो एक प्रॉब्लम है, हाउ टू कंट्रोल लस्ट डिजायर। आजकल ये देखना प्रॉब्लम है, लस्ट एंड डिजायर, ये प्रश्न है। असल में rather than control you should learn to engage it। हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर काम वासनाएं हैं, कम वेश सबके अंदर ही होती है थोड़ी बहुत, किसी को थोड़ी किसी को बहुत। तो इनसे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हमको उसको, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी लोभ साधु सन हरि कथा मद कृष्ण गुण गाने मोह इष्ट राग गिने प्रयोज्य करिबो तथा तथा। मतलब ये जो 6 रिपु है, 6 रिपु है, इसमें से ईर्ष्या एनवी को छोड़ करके बाकी 5 को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? काम कृष्ण कर्मार्पण। तो जो बहुत कामुक है, जो आपका प्रश्न है, जो बहुत कामुक है, बहुत लस्टी है, बहुत हवसी हवसी टाइप के, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो कृष्ण कर्म करना चाहिए। कृष्ण कर्म करना मतलब शरीर से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो जब शरीर से कृष्ण की सेवा करते हैं ना, तो वो जो रजोगुण है वो शांत हो जाता है। इसलिए जो बहुत लस्टी लोग हैं उनको फिजिकल सर्विस, बहुत सारा शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, तो उससे रजोगुण एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो जब तक वो काम भाव रहता है, रजोगुण रहता है, उसको लगातार प्रभुपाद ने यही तो किया। प्रभुपाद गुरुवार बोलते हैं पिक्चर में, प्रभुपाद हार्नेस्ड देयर पैशन टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो रजोगुण तो है हमारे अंदर, सबके अंदर ही है। तो जब तक वो रजोगुण है तब तक उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए, पूरा एनर्जी लगा दीजिए उसको। एक पॉइंट आएगा तो रजोगुण शांत हो जाएगा, ऊपर के साथ कोई जाता है कुछ हद तक वैसे भी शांत हो जाएगा, तो फिर इतनी तकलीफ नहीं है। और अदर देन कंट्रोलिंग इट, वी शुड रादर ट्राई टू एंगेज इट। ठीक है? जी पीछे आपका प्रश्न। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन जो है बच्चों के एजुकेशन को लेके है। प्रभु जी, जैसे मेरे बेटी का एडमिशन लास्ट ईयर मैंने स्कूल में करवाया, तो मुझे एक उस टाइम जो स्ट्रगल किया मैंने कि मैं किस स्कूल में एडमिशन करवाऊँ, क्योंकि जैसे हम लोगों को तो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है मेरे से नहीं मिला था, तो हम ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाने और स्पिरिचुअलिटी में आए। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे शुरू से वो स्पिरिचुअल एजुकेशन से एकेडमिक के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी मिले, जो हमने हमारा टाइम था। तो जैसे मेरा बेटा है वो 1.5 ईयर हो गया, तो मुझे फील होता है कि गुरुकुल अगर भुवनेश्वर में होता तो गुरुकुल वाला एजुकेशन में दे पाता। तो यहाँ पे तो ऐसे स्कूल है तो ग्रीटिंग्स भी गुड मॉर्निंग और गुड से होता है। तो मैंने दिन जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया तो मैंने बोला कि एटलीस्ट नमस्कार तो ग्रीट करवाइए, वो करते नहीं है। तो वो एक फील है कि अभी मैं फील कर रहा हूँ कि मैं बेटे का एडमिशन कैसे करवाऊँ, जिस स्कूल में बेटी का करवाऊँ या कहाँ करवाऊँ, या मायापुर में गुरुकुल में हूँ। तो हम जितना भक्ति हम घर पे कर रहे हैं, जो चीज़ें बहाने दे रहे हैं, बट स्कूल का भी बहुत योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उस चीज़ को मैं कैसे करूँ? अभी मैं मुझे इसको 1 साल में और एडमिशन लेना है, तो मैं कैसे करूँ? अल्लाह महाराज तो कहते हैं कि स्कूल ना भी भेजो तो ही इंसान, बस हम कैसे करें इस चीज़ को, ये क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने भी सोचा कि मैं एक स्कूल का वो करूँ क्या, जैसे बात करते हैं तो बहुत बढ़िया एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लूँ क्या, तो रिसर्च करूँ उस पर कैसे करूँ, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है कि बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाएं, अच्छे ऑप्शंस हैं क्या? तो हाँ, अगर आप इनिशिएटिव लेके करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है।
उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम सबको सॉल्व कोई नहीं कर रहा है। तो अगर आप ही इनिशिएटिव लेके ये इस कम्युनिटी के लिए अगर सॉल्यूशन देते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सर्वश्रेष्ठ। बाकी अब वो डे बोर्डिंग होगा या फुल टाइम हॉस्टल फैसिलिटी के साथ होगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या संभव है क्या नहीं है। लेकिन कोई भी प्रकल्प शुरू करने के पहले छोटे स्केल पे करना चाहिए। मतलब अचानक उसको बहुत बड़े स्केल पे करते हैं ना, तो उसका जो नुकसान या उसके जो समस्या है वो भी बड़े स्केल पे होती है। तो पहले छोटे स्केल पे करके देखिए, और फिर वहाँ से एक व्यक्ति को लीड लेनी पड़ती है। अगर कोई लीडर होगा, आगे आएगा, तो सहायता करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन साथ में खड़े होने वाले जो खुद आगे बढ़ के लें, ऐसे लोग थोड़े कम मिलते हैं। तो अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सर्वश्रेष्ठ है। और इसके लिए अब कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए अलग अलग मंदिरों में इस तरह के प्रकल्प के लिए ऊपर प्रयत्न चल रहा है। अभी भी उसमें कोई फुल प्रूफ मॉडल जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है, लेकिन भारत सरकार के अलग अलग बोर्ड्स हैं, नेशनल ओपन NIOS बोल के एक बोर्ड है, तो उसमें ये सुविधा है कि आप अपने मनपसंद विषयों को लेकर उनको पढ़ा सकते हैं, और उसके जो डिग्री या सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। उसके आधार पर भविष्य में किसी भी बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल सकता है। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि, और मान लीजिए आप स्वयं स्कूल खोलना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए आपको CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड किस में जाना है? तो हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की थी, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 8वीं कक्षा तक कोई बोर्ड नहीं लगता है। क्लास 8 तक आप बिना बोर्ड के पढ़ा सकते हैं, ये वैलिड एजुकेशन। 9वीं के बाद बोर्ड लगता है, तो अगर आपका अपना स्कूल है तो। और स्कूल का मॉडल तभी चलता है जब आप पूरा उसको 12वीं तक लेके जाते हैं तो, क्योंकि जिसने एक बार एडमिशन ले लिया वो बार बार बच्चे को एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं कराना चाहते। उनके लिए भी एक हेडेक होता है ना, फिर से यहाँ खोजो, पता करो अच्छा है कि नहीं है, बच्चा वहाँ जाए, सबसे एडजस्ट करे। तो अगर स्कूल लेते हैं तो हर साल, जैसे आपका बच्चा है अभी नर्सरी में या जो भी कहेंगे उसको, LKG UKG जिसमें भी जाएगा, तो वो जैसे जैसे जाता जाए वैसे वैसे स्कूल भी अगले सेशन में जाता जाए। अगर इस मॉडल पे चलाएंगे तो वो 12वीं तक चला जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक एंगेजमेंट है तो क्या करना चाहिए ये तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। बाकी मैं इतना सजेस्ट करूँगा, अगर आप स्वयं लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ट्राई कीजिए, कोई ख़राबी नहीं है। ऐसे ही देखिए इस्कॉन ऐसे ही चला है और ऐसे आगे बढ़ा है। किसी एक भक्त ने सोचा कि इस शहर में मंदिर नहीं, चलो मेरे घर को ही मंदिर बनाता हूँ, तो घर को मंदिर बनाया, फिर भविष्य में उन्होंने बढ़ाया, फिर और भक्त जुड़ते गए। तो ऐसे कई स्थानों पर हुआ है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं। अगर नहीं हो पाया तो उस केस में किस तरीके से करना एजुकेशन देखिए कहीं कोई स्कूल ऐसा है नहीं। हाँ, तो अभी उसमें एक ऑल्टरनेटिव एक मॉडल है होम स्कूलिंग का, लेकिन होम स्कूलिंग भी अपने आप में फिर एक फुल टाइम एंगेजमेंट है। जो करते हैं फिर उनको फुल टाइम सिर्फ वही करना है, क्योंकि बच्चा सिर्फ आप ही की शक्ल देख रहा है सुबह से रात तक, और आपको उसको एंगेज भी करना है, पढ़ाई भी करवानी है और वो सब भी सिखाना है। तो विशेष रूप से माता या पिता जो भी एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा तो उनके लिए वो फुल टाइम एंगेजमेंट, मैंने इट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। हमारे यहाँ पे कांग्रेगेशन में एक माता जी ने शुरू किया था, लेकिन 3 साल चलाने के बाद उन्होंने फिर बंद कर दिया, क्योंकि बोले कि मैं नहीं कर पा रही। यद्यपि उसमें उनकी बच्चियाँ अच्छे सीख गई, अब उन्होंने रेगुलर स्कूल में एडमिशन लिया तो वो अपने बाकी ग्रेड से बहुत आगे हैं, क्योंकि वो बच्चे भी मेरिटोरियस थे। और कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरा 12th तक जिम्मेदारी लेकर के बच्चों को पढ़ाया, फिर उनको कहीं एडमिशन दिलवा दिया, तब तक वो परिपक्व हो गए। तो फिर तो होम स्कूलिंग भी एक ऑप्शन है, लेकिन मतलब टाइम और कमिटमेंट की बात है। बाकी उसके अच्छे पुस्तक, मैनुअल, ये सब उपलब्ध हैं, उस पर वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं, और कई स्थानों पे ऐसे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। Hare Krishna, to the point where I was in Bangalore and AEC, there is a Prabhuji, they are staying in a place near HL. And what is happening, so this is the same problem where the devotees, kids are not go to school because it's very costly and time consuming. So few devotees have arranged one to Mataji, and in that society, like where all the devotees came, so 20 kids are there and they get trained there. And it was going nice. Some moved to UK or something, but still there is a good percentage where they still continue.
And when Mataji they are teaching, right, they are teaching Krishna consciousness with all those school activities, and they are doing very good. And one more school is there in Kangeri, when Prabhuji, Amrit Prabhu knows, like when Siddharth Prabhu, his brother-in-law, he opened a school in Kangeri in Karnataka, outskirts of Bangalore. It is a Krishna conscious school with all those modern schools. And the fees is very nominal. But if you compare to other schools in Bangalore, they are very high. You cannot afford like 5 lakhs, 6 lakhs, 3 lakhs per year without the hectic schedules and traveling. So everything is there and there. So if in Bhubaneswar, some Mataji will come in, get into a group so that people will get also this facility. So you don't need, there is an open schooling option is there, you can opt for that, and with that you can teach the kids. And that is better than this, schools going, money mongering schools. So it might be, can be. So. Someone from the local community has to take the initiative, then it can be done. ओके कितना बज गया? 8 बज गया ऑलरेडी। ओके, रसानंद प्रभु को कौन कौन जानते हैं यहाँ पे? कम लोग जानते हैं, कम लोग जानते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रभु जी का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ अभी। तो हिज ग्रेस रसानंद, थोड़ा सुन लो अभी मैं थोड़ा बताता हूँ, एक 5 मिनट, अरे टाइम तो है 5 मिनट। तो प्रभु जी जो हैं हमारे गुरु महाराज के एक बहुत लीडिंग डिसेबल्स में से हैं, और इसको थोड़ा इधर कर। दक्ष, अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ इनको, दक्ष, एक्सपर्ट। ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसे कोई टैलेंट नहीं है जो इनके अंदर नहीं है। माने खाना बनाने से लेकर प्लेन चलाने तक सारे काम कर सकते हैं। बंगला में बोलते हैं ना, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक, तो टोटल सारे काम करते हैं और सारे काम में एक्सपर्ट है। मतलब ऐसा नहीं वो चलता पुर्जा टाइप का कि चलो भैया काम चला दिया उसने, ऐसा नहीं, वो एक्सपर्ट एकदम। तो गाना गाने से लेकर लेक्चर देने से, कल्टीवेशन करने तक, मंदिर खड़ा करने तक, फंड रेजिंग करने तक, लोगों से संबंध रखने तक, जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज की पूरी मैं समझता हूँ एनसाइक्लोपीडिया है चलते फिरते। ऐसे कोई गुरु महाराज वाला गुण है थोड़ा, कि वो किसी भी फील्ड में आप बात कर लीजिए, उस फील्ड के ऊपर वो अपना कुछ एक इनपुट, आपको अच्छा इनपुट, इन्फॉर्म्ड इनपुट, वेल इन्फॉर्म्ड इनपुट आपको दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छा गुण है, भक्तों को बांध के रखते हैं। तो जहाँ पे भी जाते हैं भक्त लोग, इनका भजन और भजन से ज़्यादा इनका बनाया हुआ भोजन अगर आपने इनका बनाया हुआ भोजन किया हो तो आप मेस्मराइज होंगे, मतलब आप आश्चर्यचकित हो ही जाएंगे एकदम। और एक बहुत विलक्षण गुण है, प्रभु के सामने बोल रहा हूँ, वो है उनकी स्पीड। मतलब गजब स्पीड है, आप स्पीड की कल्पना नहीं कर सकते। 4 बज के, एक बार मैंने देखा था मंदिर में, 6:25 पे उनको बताया गया कि 6:30 बजे आपका कीर्तन है। उस टाइम वो नहा के निकल रहे थे और उन्होंने भक्त को बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कैसे पहुँच जाएंगे यार, 6:25 हो रहा है, अभी तो जाएंगे, सब रेडी वेडी होके पहुँचेंगे। 6:30 पहुँच गए वो वहाँ पे, पूरे रेडी एकदम कंप्लीट मैन। तो ये बहुत रेयर है, हाँ, इतना डिसिप्लिन होना और इतना जल्दी। एक बार गुरु महाराज प्रभु को इस तरह कुछ बता रहे थे, पॉइंट बता रहे थे, तो गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, और सेक्रेटरी थे तो ये मोबाइल ऐसा लग के, तो गुरु महाराज को लग रहा था क्या मैं बोल रहा हूँ और ये मोबाइल में लगा हुआ है। तो बोले मैं बोल रहा हूँ तो सुन रहे हो, दिखा दिए सारे पॉइंट लिखे हुए तो सो फास्ट, तो सो अटेंटिव। तो ये एक है। और हम लोग जब ज्वाइन किए तो प्रभु तो पहले से थे उज्जैन में। और एक है प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी मुश्किल है फिर। इसके रसानंद प्रभु की जय, राधापाद प्रभु की। बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। कल भी हमने एक साथ में IIT भुवनेश्वर सेंटर में जॉइंट सेशन था, और राधापाद प्रभु को गुरु महाराज बहुत जल्दी बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिया। पानीहाटी इस बार कौन जयपताका महाराज लिख रहे थे, है ना, जयपताका महाराज के व्यास पूजा में ना, इसमें कि गुरु महाराज प्रभुपाद चाहते थे एक पानीहाटी में इस्कॉन का एक प्रोजेक्ट हो, ऐसे बता रहे थे ना। तो
वो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज अभी साकार कर रहे हैं। और राधापाद प्रभु के द्वारा, राधापाद प्रभु उस समय उज्जैन में, मुझे याद है जब शुरू में बहुत कुछ भक्त लोग थे, राधापाद प्रभु, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए। फिर मंदिर के मैनेजर की सेवा की, और लास्ट मुझे मालूम है उज्जैन से जब जा रहे थे हमारे परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, वो महाराज ब्रह्मचारी थे, मैं और राधापाद प्रभु लास्ट में हम लोग बांग्लादेश में गए थे और आते वक्त उनको वहीं छोड़ गए थे बंगाल में हम लोग उज्जैन वापस नहीं आना है। तो अभी बहुत अच्छा है, बहुत एक्चुअली हम भी जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं भोपाल में एक, और उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बंगाल में ज़मीन जो है जितना लीगल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सालों तक राधापाद प्रभु बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आजू बाजू में जितने ज़मीन है सब ले रहे हैं, तो आगे जाके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो काफ़ी समय हो गया, हमें निकलना भी एक जगह के लिए। तो हम अभी थे उड़ीसा में, करीब कितना 1 हफ्ता हो गया, 5-6 दिन उड़ीसा साल में आते हैं इस समय। और बहुत सारे मेमोरीज हैं भुवनेश्वर में, और गुरु महाराज के साथ आते थे। बहुत से भक्त लोग हैं, मुझे अभी भी आने से याद आ जाते हैं वो सब सारे। भुवनेश्वर में उड़ीसा के भक्त लोग बहुत गुरु महाराज अप्रिशिएट करते थे, उनकी जो सेवा भाव और जो कल्चर, उड़ीसा के कल्चर है ना। और कहीं भी जाते थे मुझे याद है गुरु महाराज बोलते थे यहाँ का फ़ोटो ले लो, यहाँ का फ़ोटो ले लो। जो आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है, उड़ीसा के जो कल्चर बहुत रिच है ना, गुरु महाराज अप्रिशिएट करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं। हरे कृष्ण। आज एकादशी है और हम लोग गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एकादशी या माधव तिथि में ये भजन करते हैं। थोड़ा सा आप आपके हाथ में भी रख सकते हैं। हरे कृष्ण। ये जानते हैं भजन, हाँ, एकादशी में हम लोग जनरली ये भजन गाते हैं, वृंदावन में भी, और हमारे गुरु महाराज जी भी गाते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षत प्लेइंग, हाँ, गुड प्लेयर अक्षत। हाँ, हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त चरण रेण भजन को शुद्ध भक्त चरण शुद्ध भक्त चरण रेण भजनाय को शुद्ध भक्त चरण रेण भजनाय भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार शुद्ध भगत चरण रेण भजनाय शुद्ध भक्त चरण रेण भजनाय माधवती थे भक्ति जननी यतने पालन कोरी माधवती
भक्ति जननी जतन पालन कोरी कृष्ण बसती बसती होली परम आदरे भोरी कृष्ण वसति वसति बोले परम आदरे भोरी गौर আমার যে সব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে गौर আমার যে সব স্থানে করিলো ভ্রমণ রঙ্গে গৌর আমার যে সব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে गौर আমার যে সব স্থানে করিলো ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে শুদ্ধ ভকত চরণ রেণ ভজনয়ন শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচ্ছে মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মান অবসর সদা যাচ্ছে মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচ্ছে মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মান অবসর সদা যাচ্ছে গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দ হৃদয় নাচে যুগল মূরতি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয়। যুগল মূর্তি দেখিয়া মোর পরমানন্দ হয় যুগল মূর্তি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয়। যুগল মূর্তি দেখিয়া মোর পরমানন্দ হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ যায়। প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ শুদ্ধ ভগত চরণে ভজনয়ন শুদ্ধ ভগত চরণ রেণু জনানু যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। ভজন দে
সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায়। चरण सिधु देखिया गंगा सुख सीमा तुलसी देखी जुड़ाई प्राण माधव तोषणी जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। तुलसी देखी जुड़ाई प्राण माधव तोषणी जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। घोर प्रिय शक सुनाए जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया शक से माने जीवन सार्थक माने। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाई जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाई जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा। दिवसे परम सुखे स्वीकार करो एथा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो एथा। शोध भगवत चरण रेणु भजनयन शुद्ध भक्त चरण रेणु हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, बहुत आनंद है। हाँ। क्या नेक्स्ट अमृतेश? अब कौन से टॉपिक कर रहे थे? लीडरशिप। अच्छा लीडरशिप लंबा हो जाएगा। मैं इसलिए प्रश्नोत्तर लिया। अच्छा प्रश्नोत्तर बोलो। हरे कृष्णा। तो अभी क्लास शुरू हुआ। अभी क्लास शुरू हुआ। अभी सबको जाने का समय हो रहा है। तो हम बहुत ही आभारी हैं। गुरु महाराज को कुछ बता रहे थे। गुरु महाराज को कुछ बता रहे थे। ठीक है, हम इस पर से कुछ बोलते हैं। तो अभी आसपास 7-8 दिन हो गया। रसानंद प्रभु जी पूरा ऑल ओवर उड़ीसा में ट्रैवल करके बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रहे हैं। अभी हाल ही में नयागढ़ में कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, बालूगांव में हुआ, नयागढ़ कॉन्ग्रेगेशन, फिर संडे प्रोग्राम्स, फिर जटनी में। तो इसी संडे को प्रभु जी को इधर ही क्लास देने का था। फिर प्रभु जी बोले कि यू थिंक अगर हम लोग हो सके तो इवनिंग में कॉन्ग्रेगेशन प्रोग्राम ले सकते हैं। तो ये फाइनली एग्री। और जबकि प्रभु जी का कल ही फ्लाइट है, तो ये अलाउड कि ठीक है हम आज शाम को चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ राधापाद प्रभु का भी संग अभी 2 दिन के लिए प्रभु जी आए हैं। तो प्रभु जी का संग हमको संडे को मिला था। मैं कॉन्ग्रेगेशन से इससे मुझे पता चला कि प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से नित्यानंद तत्व को समझाए, और जो कि भक्तों को बहुत अच्छा लगा। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु जी एक बार हमको याद है, राधापाद प्रभु हम लोग गए थे पानीहाटी, और प्रभु जी हमको समझाया कि कुकिंग कैसे करना है। 10 क्वालिटीज व्हाट शुड बी टेक केयर व्हाइल कुकिंग फ्रॉम राघव पंडित टीचिंग्स। प्रभु जी उसको भी पॉइंट वाइज पूरा बोले थे। तो हम लोग उसको याद करके, हालांकि कभी कर नहीं पाए, तो 10 के 10 पॉइंट तो हो ही नहीं पाएगा, तो कुछ पॉइंट्स प्रैक्टिस कर पाए। तो और उसके साथ साथ प्रभु जी जब भी हम पानीहाटी जाते हैं या जाते थे, तो तभी प्रभु जी सारा आयोजन इतना सुंदर तरीके से करते थे कि हम सोचते थे कि पानीहाटी हर बार ही ट्रिप होना चाहिए जब भी मायापुर जाते हैं। तो पर हम लोग इसलिए राधापाद प्रभु को भी हम स्वागत करते हैं कि आज के प्रोग्राम में प्रभु जी आए। और रसानंद प्रभु जो बोल रहे थे कि वो अभी एक एकादशी है, तो एकादशी सॉन्ग ही गा रहे हैं। तो एक एकादशी का बात याद आया। शायद 5 to 6 years बैक और 6 to 7 years बैक एक बार प्रभु जी आए थे, और तभी प्रभु बोले ये मेनू बनता है, स्टूडेंट लोग ये ले पाएंगे क्या? तो प्रभु बोले सो लेट्स प्लान समथिंग। सुबह या शाम रात को ही प्लान हुआ 8-9 बजे। फिर सुबह प्रभु जी बोले कि आई विल कुक। और कितने बच्चे होंगे? हम बोले प्रभु जी शायद 50 के आसपास बेस में रहते हैं और कुछ आएंगे क्लास में। तो प्रभु जी बोले हम 10 आइटम बनाएंगे। एकादशी है और 10 आइटम बना के प्रभु जी ने खुद हम सबको खिलाए। तो इतना मतलब सब सुसादु थे। और प्रभु जी ने पूरा खिला के वहाँ पे हम बेस में प्रोग्राम था ये CRP स्क्वायर के पास में। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने, जैसे राधापाद प्रभु जी ने बताया, वैसे ही रसानंद प्रभु रियल में वैसे ही कुक करते हैं। और we are fortunate to have both of them. So let us welcome Prabhuji by love Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम Rama, Rama Hare Hare. एक चीज याद आया मुझे दोनों के बारे में। दोनों ही प्रेजेंट थे। एक बार कलकत्ता में हिजोलनेस राधानाथ स्वामी महाराज और हिजोलनेस पतचर स्वामी महाराज प्रेजेंट थे। विद्या मंदिर में ग्राउंड फ्लोर में क्लास हो रहा था सुबह का, मॉर्निंग का टाइम। तो गुरुमा जी क्वेश्चन पूछे, पहले शुरू किए। वो क्वेश्चन पूछे कि आध्यात्मिक और भौतिक में क्या अंतर है, कौन बता पाएगा? जैसे आप लोग कोई हाथ नहीं उठा पा रहे तो वैसे ही समय था, वैसे कोई नहीं उठा रहे थे, कोई नहीं पता था, मैं नहीं जानता। फिर गुरुमा बोले अच्छा ठीक है रसानंद प्रभु आप बताइए।
तो रसानंद प्रभु बोले और इतना अच्छे से आंसर दिए, गुरु महाराज बहुत खुश हो गए। आध्यात्मिक मतलब जिसमें कृष्ण को केंद्र करके कोई कार्य किया जाए, तो इतना सुंदर तरीके से प्रभु जी ने सिखाया। गुरु महाराज ने बताया था पहले, उन्होंने बताया तो वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड। और उधर गुरु महाराज ये भी फोरकास्ट किए थे कि मैं राधापाद प्रभु और रसानंद प्रभु दोनों को संन्यास देना चाहता हूँ। So anyway, that's why the topic today, how to ये be सपनादेश a हुआ leader. आपको, सपनादेश हुआ आपको। told that. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके कान में तो बताया था क्या? आपके अभी- कान में बताया था क्या? आपके कान में बताया था क्या? हरे कृष्णा। कि हम लोग कुछ डेडलाइन होना चाहिए, 9 बजे, ज़्यादा रात हो जाएगा देखा था 9 बजे। तो अमृतेश बता रहे थे कुछ गुरु महाराज की मेमोरीज में हम इसमें चर्चा करें। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें जो हमने आज पढ़ा, चूँकि एकादशी के लिए हमने ये गाया था, पर इसमें भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने भक्ति का 11 जो है आइटम्स जो भक्ति के लिए अनुकूल वो इसमें बताते हैं ना। तो भक्ति शरणागति का 6 जो लक्षण है, अनुकूलस्य संकल्पात, इस प्रकार से प्रतिकूलस्य विवर्जनात्, जैसे 6 जो एस्पेक्ट है शरणागति, उसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर अलग अलग भजन लिखते हैं शरणागति पुस्तक में, जिसमें से ये है भक्ति के अनुकूल अंग जो लिखते हैं। भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव भर्जन अंगीकार। तो भक्ति के अनुकूल, और इसमें अंत में आप अगर देखेंगे लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं कि प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेतः। तो ये जो आइटम्स भक्ति विनोद ठाकुर बताएं इस भजन में, हमें प्रति दिवस मतलब डेली करना चाहिए। तो भक्ति में अगर कोई एडवांस करना चाहते हैं, ये डेली ये 11 आइटम करना चाहिए। अगर लिस्ट करके अगर कर सकते तो और अच्छा है। तो 11 है, हम बाद में चर्चा कर, मैं जस्ट लिस्ट बता देता हूँ। इसके ऊपर राधापत प्रभु भी अलग अलग पॉइंट में बोल सकते हैं। तो सबसे पहले 11 आइटम क्या है? एक है शुद्ध भक्तो भजन चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त की भक्तों की सेवा, ये 1 नंबर मतलब ये। एंड देन सेकेंड भी सेम, शुद्ध भक्त भागवत सेवा परम सिद्ध, तो भक्त सेवा ये शुद्ध भक्तों की सेवा। एंड देन सेकेंड ये है कि माधव तिथि भक्ति जननी, आज जैसे जो एकादशी आदि जन्माष्टमी आदि तिथि ये भक्ति जननी है, हमें बहुत ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। तो एकादशी जन्माष्टमी आदि व्रत हमें ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए, सेकेंड है ना। देन थर्ड गौरव अमर जैसव स्थाने करेलो भ्रमण रंगे, तो महाप्रभु जिस जिस स्थान भ्रमण किए थे ऐसे स्थानों में हमें धाम में दर्शन करने के लिए जाना है समय समय पर, है ना। ये कौन सा है? थर्ड है ना। देन फोर्थ मृदंग वाद्य सुनिते मौन अवसर सदा जाचे, मृदंग करताल आदि जंप घंटी आदि इंस्ट्रूमेंट हमें बजाना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बजाना चाहिए। तो ये कौन सा? 4 फोर्थ। एंड देन फिफ्थ क्या है? गौरव विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय ना चाहिए, हमें महाप्रभु जिस प्रकार दिए गए उस प्रकार कीर्तन करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, समय समय पर हमें कीर्तन करना चाहिए, ये है फिफ्थ। ओके। एंड देन सिक्स्थ क्या है? जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है, राधा कृष्ण जुगल मूर्ति की हमें सेवा करना है। हालांकि जुगल मूर्ति में गौर निताय भी हो सकते हैं, है ना। तो जुगल मूर्ति की हमें सेवा करना है, मतलब विग्रह सेवा एक प्रकार से, है ना। कौन सा नंबर हुआ? 6 हो चुका है ना। सेवन प्रसाद सेवा करते हैं, प्रसाद सेवन करना है, प्रसाद सेवन करना है, प्रसाद सेवा कराना भी, दूसरों को प्रसाद सर्विस भी कराना भी। तो ये कौन सा है? 7th। एंड देन जेदिनो गृह भजन, देखिए जो गृहस्थ है खास करके उनके लिए घर में सभी लोग मिलकर एक साथ में भगवान की सेवा पूजा करना है, ये है 8। ओके। एंड देन 9 चरण सिधु देखिया गंगा सुखना सिम पाए, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करना है समय समय पर। कौन सा? 9th
पक्का जो ओके 9th ओके एंड देन तुलसी देखी जुड़ाई प्राण माधव तोषण जाने तुलसी महारानी की सेवा करनी है हमें 10th ये है ना 10th सो 11 हाँ टोटल एक्चुअली ये 10 नहीं है पर उसके आगे बोलते महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर गौर प्रिय शाक सेवन जीवन साधन। तो प्रसाद का एक बार बताएं, एक ही आइटम 2 बार बताएं, वो क्या है प्रसाद। कितना इम्पोर्टेंट है, भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है। मॉर्निंग प्रोग्राम एक बार करते लेकिन प्रसाद 2 बार होते हैं कम से कम, है ना। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारा आचार्य लोग 2 बार बताएं। उसमें पहले जनरल प्रसादम बताएं और इसमें राजभोग के बारे में बताएं। तो दोनों लेना चाहिए क्योंकि इसमें क्या बता रहे गौरव प्रिय शाक सेवा ने। एक बार तो प्रसादम के बारे में बताएं, एक बार क्या बता रहे महाप्रभु के सबसे प्रिय क्या है शाक। शाक उड़िया में बोलते हैं हाँ शाक, शाक भाजी, हिंदी में भाजी बोलते हैं। जो हरी सब्जियां हैं, शाक हरी सब्जी में नहीं आते। शाक मतलब जैसे लीफी वेजिटेबल्स, करेक्ट। तो बंगाल उड़ीसा में बहुत ज़्यादा चलते हैं और जो बहुत ज़्यादा कृपा लेना चाहते हैं अनुकूल, उनको महाप्रभु के प्रिय शाक सेवन कर। इस महीने में नहीं सिर्फ, है ना। अभी फिर अगले महीने से शुरू कर सकते हैं, अभी मना है ना इस महीने में। हाँ लेकिन ठीक है हम शुरू से आते हैं। लेकिन शाक जैसे फॉर एग्जांपल भगवान के भोग में लग सकते, राजभोग, है ना। तो हम अमृतेश भद्र कुछ हमारे गुरु महाराज की लीलाओं तो इससे कनेक्टेड है। जैसे हम एक एक करके उसमें से कुछ चर्चा करते, राधा पद प्रभु भी बता सकते कुछ। तो ये कितना 11 आइटम सबके मिल गया, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बता रहे कि प्रति दिवस से परम सुखे स्वीकार करो है तहा, मतलब प्रति दिवस मतलब डेली करना है। तो ये और अच्छा होगा, ये जो 11 है आप चार्ट बना के डेली डेट लिखे, जैसे 15 दिन का ये सारे आइटम 11 आइटम्स या 10 बोल सकते प्रसाद, और एक एक दिन कि आपने किया कि नहीं, सिर्फ टिक लगाना है, सिर्फ टिक लगाना है कि आज की डेट में मैंने किया कि नहीं। साधु सेवा कि तुलसी सेवा, गंगा में स्नान तो नहीं हो सकता, गंगा पानी छिटा सकते कम से कम, है ना। आपके पास में सबसे अच्छा श्वेत गंगा है ना, पुरी में वो अभिन्न गंगा माना जाते हैं, है ना। तो अच्छा है जो उड़ीसा के लोगों के लिए। एंड देन और क्या जुगल मूर्ति की मैं सेवा कर रहा हूँ कि नहीं, मंदिर वहाँ के विग्रह दर्शन करना, ये घर पे हो तो इस प्रकार से रोज़ चेक करेंगे। ये हमने बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो अनुकूल आइटम है भक्ति के लिए कई चीज़ अनुकूल है, पर ये सबसे ज़्यादा अनुकूल क्योंकि आचार्य के द्वारा और रिकमेंडेड है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस करके सबसे पाया कि भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल ये 11 आइटम। तो 11 अगर रोज़ कर सकते हैं तो 100% वो भक्ति में तरक्की करेंगे, क्योंकि ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ना। तो ये बहुत आसान भी है 11 आइटम रोज़ प्रैक्टिस करना। कई चीज़ हम भूल जाते हैं, जैसे तुलसी सेवा कभी जो ऑफिस जाते भूल जाते हैं, लेकिन अगर लिस्ट रहेगा ना आपके सामने रोज़ याद करके आप वो सेवाएं कर सकते हैं ना। ओके, हरे कृष्ण। तो हम ये सारे जो आइटम्स के ऊपर कुछ एक एक करके चर्चा करते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्त, ये भी 2 बार आता है एक्चुअली, कि शुद्ध भक्त चरण रेणु और साथ में भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम। तो इसका तो फिलोसॉफिकल हम बोल सकते हैं भक्त सेवा करने से क्या बेनिफिट होता है, पर महाप्रभु के लीला में एक ये आते हैं कि किस प्रकार जो चरण रेणु की बात जब हो रहा है या भक्तों की अवशेष, इसके बारे में एक बहुत सुंदर लीला है कि किस प्रकार भक्तों की सेवा करने से महाप्रभु प्रसन्न होते। एक जो राधा पाद में बोलते पानी हाटी, उसका बेस्ट एग्जाम्पल, आओ करो आराम, क्या वैष्णव सेवा, हाँ आओ करो आराम। तो उसमें राधा पाद पर टैग लगाए इससे, पर उसमें क्या है वैष्णव सेवा है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने की कोशिश की, पर नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिल सकते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर एक बहुत सुंदर उदाहरण है, मैं आपको दिखाता हूँ महाप्रभु की लीला में। तो एक चैतन्य महाप्रभु के समय एक भक्त थे जिनका नाम था कालिदास। क्या नाम? कालिदास। तो ये जो तो ये कालिदास जो है, ये कालिदास जो भक्त थे महाप्रभु के पार्षद,
तो ये बंगाल के रहने वाले थे, पर उनका जो है जीवन में एक ही लक्ष्य था, जितने वैष्णव हैं, जो गौड़ीय जितने भी वैष्णव हैं, सभी वैष्णवों का उच्छिष्ट भोजन करना है। और उन्होंने इसको टारगेट बना लिया, अपने जीवन का टारगेट, है ना। हमारा जैसे कोई जीवन का टारगेट नहीं है भक्ति आने के बाद, है ना। तो इनका टारगेट था कि जितने भी वैष्णव हैं हमारे एरिया में, क्षेत्र में, सभी वैष्णवों का उच्छिष्ट लेना। तो इन्होंने छल बल कौशल में सभी वैष्णवों को उच्छिष्ट ले लिया। ऐसे कोई वैष्णव नहीं था ये कालिदास ने जिनका उच्छिष्ट नहीं लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट हम एक प्रवचन में सुन रहे थे कि सभी भक्तों को हमें भगवत भक्ति की, साधन भक्ति की सभी प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, पर किसी विषय में थोड़ा सा हमें रुचि होना चाहिए ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल हॉबीज़, है ना। जैसे बहुत सारे भक्तों को होते हैं किताबें कलेक्ट करना, जितने भी पुस्तक हैं वो कहीं भी देखते नया कोई इसको पुस्तक रिलीज वो कलेक्ट करते हैं, है ना। किसी को तो बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं, उनसे सिग्नेचर लेते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं उनके जो सिग्नेचर वगैरह लेते हैं बुक्स में, उनके कृपा लेते हैं, है ना। कुछ भक्त हैं, हम बताते एक दिल्ली में मुझे मालूम है एक भक्त, वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं गृहस्थ भक्त बुजुर्ग, वो अमला जो है ना घर पे सुखा के वो बनाते हैं। और जैसे जो भी नया भक्त आते मंदिर में अनाउंस होता है ना, उनके जाके पॉकेट में डाल देते, बोले प्रभु हम घर से बनाए हजमी। तो ये एक विषय में टारगेट होना काफ़ी अच्छा है, ये एक हॉबीज़ बनाना चाहिए कि सभी विषय हम करेंगे, चैंटिंग करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, मंदिर में आएंगे, लेकिन एक चीज़ को हॉबीज़ बनाएंगे ना बहुत अच्छा रहेगा कि मेरा टारगेट ये होगा कि भक्ति जीवन में ये टारगेट रहेगा, मैं इस विषय में कैसे भी वो लाइफ टाइम करूँगा। जैसे मायापुर में एक भक्त हैं, वो जिस दिन ज्वाइन किया उनकी टारगेट था तुलसी की सेवा, अभी 35 साल तक अभी भी कर रहे हैं, रोज़ करते जाके थोड़ी देर के लिए भी करते। तो ऐसे एक सभी को एक विषय में टारगेट होना चाहिए, बाकी सब कुछ करना चाहिए। तो कालिदास जो है उनका टारगेट क्या था कि सभी वैष्णवों को उच्छिष्ट भोजन करना है। तो उन्होंने सभी वैष्णव का उच्छिष्ट भोजन के, सिर्फ एक वैष्णव जो है वो बहुत कट्टर थे, वो नहीं दिया, का नाम है झड़ू ठाकुर। क्या नाम? तो ये इतने और ब्राह्मण थे और ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, किसी को अपने थाली बिल्कुल टच करने नहीं देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट, आसपास में भी आने नहीं देते थे। पर ये जो कालिदास ये जीत करके बैठा है, मुझे सभी वैष्णवों का उच्छिष्ट लेना है, एक भक्त छूट गया, इनके कैसे भी लेना है। अभी ये कैसे ले, क्योंकि बहुत बार प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। अब ये क्या करते, ये गर्मी के मौसम में ऐसे समय में ये एक बहुत स्वादिष्ट जो है आम, है ना, देख रहे हैं आप लोग, आम जो पका हुआ आम इनके घर पे ले जाते हैं। किसके? झड़ू ठाकुर। अरे बोलते प्रभु जी आपके लिए आम। बोला अचानक आप आम लेके आ गए? रास्ते में देखा बहुत अच्छा आम है, स्वादिष्ट, ये पका हुआ आम मैं से आपको दे दूं, तो आप ये भगवान को भोग लगा के भोजन करें। और ये जो है झड़ू ठाकुर जो है ब्राह्मण, उनकी पत्नी को ब्राह्मणी को कहते हैं, चलो ये आम भगवान को भोग लगा, हम दोनों आम आस्वादन करेंगे। और ये जो कालिदास ये गए नहीं, ये उनकी खिड़की के पीछे घर के बाहर छुप के बैठे रहे। और ये जो झड़ू ठाकुर है, उन्होंने आम भोग लगाने के बाद पति पत्नी दोनों आम खाते। आम खाने के बाद सब चूचने के बाद, आम तो खा सकते लेकिन गुठली नहीं खा सकते, है ना। क्या बोलते उड़िया में गुठली को? एक जन बोले टाकुआ। टाकुआ बोलते हैं, अच्छा है, ठीक है। तो टाकुआ जो है ना, आप आम खा सकते लेकिन टाकुआ तो नहीं खा सकते। तो ये आम खाने के बाद जो टाकुआ है इकट्ठा करके यूं जैसे फेंक रहे थे डस्टबिन में बाहर, और ये कालिदास छुप छुप के आप पीछे कैच कर लिया, सारे जो टाकुआ है कैच करके आप खाने लगा। बोले प्रभु आपने माना कि आपके झूठा नहीं देंगे, उच्चिष्ट आज मुझे सारे मिल गए टाकुआ। तो ऐसे उन्होंने इस प्रकार सभी वैष्णव, मतलब एक भी छूटा नहीं, फाइनल जो व्यक्ति छूटा था उनका भी झूठा ले लिया। तो देखो भक्ति में कोई अगर सीरियस हो, डिटरमाइंड हो, भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करते। अगर सद इच्छा हो तो, खास करके वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, भगवान की सेवा करने की सद इच्छा हो, सिंसियर डिज़ायर हो, भगवान कभी ना कभी पूरी करेंगे। तो लेकिन हम क्यों चर्चा कर रहे हैं अभी इसमें? चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु थे, अच्छा सॉरी, इसमें एक श्लोक है हमने पढ़ा नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बोलिए, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। तो ये भक्ति के लिए तीन महाबल, अगर भक्ति में कोई बलवान होना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए तीन चीज़ जरूरी है। वो क्या है? भक्तों के चरण रज, और भक्त के चरण जल, और भक्त के प्रसाद के अवशेष।
ये 3 अगर कोई ले सकते तो बहुत बलशाली हो जाएगा, भक्ति में बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। पर ये प्रभुपाद जी चेतावनी देते थे ये पब्लिकली नहीं करना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। कि मुझे कई बार मंदिर में कोई आते गुरु या सीनियर भक्त लोग, उनका उच्छिष्ट मिल गया, हाँ पूरा ढिंडोरा पिटक पूरा देखो मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया। तो प्रभुपाद बोलते ये थोड़ा सहजीय टाइप में हो जाते हैं, हमें करना है क्लोज डोर के अंदर ऐसे कर सकते हैं ना। तो जैसे प्रहलाद महाराज, सॉरी नारद मुनि के उसमें पूर्व जीवन में 4 भक्ति वेदांत उनके घर पे थे, उनको उच्छिष्ट मिला था। तो उच्छिष्ट अनुमोदित लेपनम भागवत में श्लोक आते, वो अनुमति लेकर उच्छिष्ट लिया था उनके, है ना। तो उस अनुमति लेकर उच्छिष्ट ले सकते हैं, अगर अनुमति ना दे तब भी ले सकते हैं लेकिन सबको दिखाने के लिए नहीं, है ना, सबको दिखाने के लिए है ना। तो हम बता रहे थे अमृतेश गुरु महाराज की कुछ मुझे जो मतलब समय समय पर याद आते, जैसे एक बार वो भवानंद प्रभु है ना मायापुर के, जिन्होंने भवानंद प्रभु शुरू में बहुत सारे, तो बाद में भवानंद महाराज उस समय बाद में मुझे याद है एक समय वो आए थे मायापुर में। तो हमारे जो गुरु महाराज जी की क्वार्टर है मायापुर में कंच बिल्डिंग में, वो एक्चुअली भवानंद महाराज का था। तो भवानंद महाराज ने जब छोड़ दिया, वो चले गए बाहर, तो उस समय ये हमारे गुरु महाराज जी को मिल गया, पर एक्चुअली वो भवानंद महाराज के क्वार्टर। तो हमारे गुरु महाराज जी एक काउच सोफा टाइप में उसमें सोते हैं। तो भवानंद में उस समय शुरू में गुरु महाराज की सेवा करने लगा था। भवानंद उस समय भवानंद ऐसे देखा था हमने कई बार पहले, पर अभी जो है सफ़ेद ड्रेस में उनका भवानंद प्रभु अलग थोड़ा सा हो गए, एजेड हो गए मुझे मालूम नहीं। तो पहले आते हैं तो मैं तो बाहर बैठा था, तो बोलते हैं कि वो ऐसे नाम भक्ति चारू है क्या, मैं तो शॉक्ड हूँ, महाराज भी नहीं बोला। तो मैं समझ गया, बाकी ये भवानंद प्रभु मुझे चेहरा पता चला। तो मैं बोला, मैं जाके देखा आराम कर रहा है, बोला आराम कर रहा है, बोला मैं तुरंत जाता हूँ जगाता हूँ। तो जनरली कोई नहीं जाता जागाने की, उनको जाके धक्का लगा के जागा दिया। फिर उसके बाद हम जो बोले प्रसाद हमने, तो प्रसाद लेने के बाद जो है वो उनके जो प्रसाद बाज गए, उसमें ज़्यादा 2-4 लोग थे महाराज के सर्वेंट, और वो प्रसाद एक दूसरे के प्रसाद छीन रहे थे एक दूसरे से, कि आपके जो प्रसाद मुझे दे दो, तो आपके प्रसाद मुझे दे दो, जो उच्छिष्ट है। तो ऐसे क्लोज सर्कल में कर सकते, पर पब्लिकली दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये 3 जो है भक्ति के महाबल जो है ना, भक्त भुक्त अवशेष। जब भगवान के अवशेष होता है वो है भगवान अवशेष, वो है प्रसाद, भक्त अवशेष महाप्रसाद, और भक्त भुक्त अवशेष महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में क्या है, क्यों? क्योंकि विमला देवी को जाते हैं, और ये भक्त भुक्त अवशेष और एक एडवांस स्टेप है ना। यानी तो ये हम क्यों चर्चा करें, तो कालिदास इस प्रकार से सभी वैष्णव को उच्छिष्ट लिया। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु रोज चरण धोकर ऊपर जाते थे, प्रवेश करते थे। अभी तो नीचे एक जगह है ना पैर धोने के लिए, पर महाप्रभु सन्यासी होने के कारण वहाँ पे नहीं जाते थे। तो महाप्रभु थोड़ा सा अलग से सीढ़ी है, मैं भूल गया, मुझे एक बार दिखाया था किसी एक पंडा ने, एक नंबर भी किस अभी भी वो सीढ़ी है, यमशिला है ना, यमशिला, उसके और 7-8 सीढ़ी ऊपर में महाप्रभु वहाँ पर रोज उसमें ऊपर जाते थे, और उनके सेवक गोविंद उनके चरण धोता करते थे। लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह, जो अभी दिया बत्ती वगैरह तुलसी माला बेचते हैं ना कुछ लोग, एक जगह है, महाप्रभु उसी समय भी उसी स्थान पे करते थे। तो इन्हें महाप्रभु का स्ट्रिक्ट कठोर निर्देश था कि कोई भी गोविंद, कोई भी भक्त बिल्कुल मेरे आसपास में नहीं आ सके, और वो लोग बिल्कुल चरण जल स्पर्श नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट। और गोविंद भी सबको बता दिए कोई भी साहस नहीं कर सकते वो चरण जल स्पर्श करने को। इवन महाप्रभु तो इतने स्ट्रिक्ट जानते, ये जब गुंडीचा मंदिर मार्जन हो रहा था उस समय क्या, तो सब लोग ये पानी लेकर आ रहे थे इंद्रदुम्न सरोवर नरेंद्र सरोवर से। महाप्रभु तो बेदी के ऊपर चरण, बेदी के ऊपर बेदी साफ कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखिए एक बंगाल से वैष्णव है, महाप्रभु के चरण में पानी डाल रहे हैं, 2-3 लोग पी रहे हैं देख रहे फोटो में, ये ऐसे लग रहा है मतलब ऐसे कोई पहाड़ से पानी निकल आ रहा है, ऐसे पी रहे हैं। वो महाप्रभु ने ध्यान भी नहीं दिया, वो ऐसे बिल्कुल ध्यान से महाप्रभु के चरण के ऊपर से पानी पी रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली देखो। पर महाप्रभु ने जैसे देखा, महाप्रभु नाराज हो जाते। वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहते, ए अपराधे मोर कहाँ हवे गति, तुम्हार गौड़िया करे एतक पाई जाती। क्योंकि वो बंगाल से थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बंगाल से थे, बोले तुम्हारे बंगाली ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, तो इस अपराध से के कारण मेरा क्या गति होगा। तो महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे। पर हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं अभी, ये महाप्रभु कालिदास सभी वैष्णव को उच्छिष्ट भोजन किए पूरे बंगाल में। और एक बार ये
जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी जब ये आते हैं, चैतन्य महाप्रभु उस समय मंदिर में प्रवेश करेंगे, गोविंद ऐसे महाप्रभु के पीछे से जल डाल रहे चरण में, और ये कालिदास जो पहले सभी वैष्णव को उच्छिष्ट लिए, नीचे से जाके महाप्रभु चरण जल पीने लगे ऐसे 2 हाथ से। अब गोविंद तो डर गए क्योंकि महाप्रभु ने मना किया, ये मना करने जा रहे गोविंद ऐसे मत करे। महाप्रभु ने सुन लिया। महाप्रभु बोले क्या हुआ गोविंद? बोले महाप्रभु ये चरण जल अपराध हो गया। महाप्रभु बोले नहीं, इनको पीने दो, इनके पीने का अधिकार है। तो महाप्रभु ने कालिदास को ये अधिकार दिया क्योंकि इन्होंने सभी वैष्णव को उच्छिष्ट मान किया ना। यानी तो ये जो हम ये बता रहे थे कि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमल अधिकार मूल। तो ये वैष्णव सेवा इस प्रकार से हमें प्रेम जो लता वृक्ष का मूल जड़ तक ले जा सकते हैं, ये भगत सेवा है ना। तो हम जैसे बोलते हैं ना, महाप्रभु जो है क्या बताते हैं, ये गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बीज को हम क्या करते, बीज को धीरे धीरे बढ़ाते, श्रवण कीर्तन जल करे सेचन ना। आप बीज को बढ़ाते हैं, लता बनते हो, धीरे धीरे और बड़ा बनते हैं, और इसके चारों ओर फेंसिंग भी करते, सुरक्षा देते, वैष्णव अपराध से बचते हैं। लेकिन ये जो बीज जो है जिस स्थान पे लगा है वो क्या है, भक्त सेवा। मूल मतलब क्या, जड़। तो वो जो लगा हुआ है वो कहाँ है, वो भक्त सेवा। तो भक्त सेवा बंद हो जाएगा, जड़ हिल जाएगा। तो आप कितने भी श्रवण कीर्तन कर सकते हैं और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, वैष्णव सेवा, वैष्णव अपराध से बच सकते हैं, और धीरे धीरे लता जो ऊपर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मूल जो जड़ अगर हिल जाएगा तो क्या मतलब होगा, तो वो जड़ क्या है, भक्त सेवा। तो इसलिए कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े व छिंडितार शुक जाए पता। तो कितना प्रयास कर लेंगे, वैष्णव भक्त सेवा नहीं होगा, अपराध हो जाएगा। तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा तो वो 3 चीज़ होता है, जानते हैं अपराध होने से क्या होता है, 3 चीज़ बता रहे महाप्रभु, उखाड़े, छिंडे और शुक जाए पता। तो ये उड़िया सिमिलर है बंगाली। उखाड़े मतलब क्या है, वृक्ष को पूरा उखाड़ के फेंक सकते हैं। दूसरा क्या है, उखाड़े में छिंडे, छिंडे मतलब आपकी शाखा प्रशाखा को तोड़ सकते हैं। और शुक जाए पता मतलब थोड़ा पत्ता वगैरह टूट सकते हैं। पर ये क्यों बता रहे, इसके पीछे भी बहुत महत्व है, तात्पर्य है। क्यों, जब वैष्णव अपराध होते हैं, 3 कैटेगरी के वैष्णव अपराध होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। उत्तम अधिकारी वैष्णव के चरणों में अपराध होने से उखाड़े, पूरा भक्ति लता भी उखाड़ जाएगा। और मध्यम अधिकारी वैष्णव के चरणों में अपराध होने से छिंडे, आपके प्रशाखा, शाखा प्रशाखा, डाली टूट जाएगा। और कनिष्ठ अपराधी वैष्णव के चरणों में अपराध होने से शुकी जाए पता, थोड़ा मोड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए तीनों कैटेगरी के वैष्णव के अपराध में 3 प्रकार परिणाम होते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि उखाड़े व छिंडितार शुकी जाए पता। तो इसलिए फर्स्ट जो है, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने लिस्ट दिया भक्ति के लिए अनुकूल क्या है। इतने भक्ति विनोद ठाकुर सोच सकते कितने विद्वान, सारे शास्त्र जो है उन्होंने एनालाइज करने के बाद भक्ति के लिए सबसे अनुकूल, सबसे फास्ट अनुकूल क्या है, वैष्णव सेवा। कितना इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे फास्ट, बाकी बाद में आ रहा है। अब एकादशी भी बाद में आ रहा है, तीर्थ दर्शन बाद में आ रहा है, लेकिन वैष्णव सेवा सबसे प्रथम है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके आगे है। और अमृतेश रखा था आज गुरु महाराज के कुछ, हमारे गुरु महाराज जी तो वैष्णव सेवा के लिए कितने, मतलब भक्तों की सेवा के थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण कितना वो नाराज होते थे। ऐसे मैं बोलूँगा तो अनगिनत एग्जाम्पल है, मेरे साथ भी कई बार, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक उसके लिए कितना डांट पड़ा था। तो बहुत वैष्णव सेवा ये करते, भक्तों की सेवा कितना जरूरी है, भक्तों की छोटे छोटे चीज़ों को हमें ध्यान रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। और माधव, इसके आगे दूसरा है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। तो माधव तिथि मतलब जो तिथि भगवान से संबंधित है, और जन्माष्टमी, राधाष्टमी, एकादशी आदि तिथि हमें बहुत ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए, है ना, बहुत ही ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो प्रभुपाद जी, ऐसे प्रभुपाद एक जगह में लिखते हैं कि 8 से 80 साल की उम्र जिनको है उनको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। उसके नीचे उसको ऊपर होगा तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। प्रभुपाद एक जगह में, प्रभुपाद जी जब, ये हमारे गुरुमान जी बोलते हैं, प्रभुपाद एक बार ऋषिकेश में थे, हमारे महाराज जी भी थे साथ में, और भी त्रिविक्रम महाराज भी थे, ये प्रद्युम्न प्रभु थे, और भी 2 लोग थे, तमल कृष्ण महाराज थे। तो उस समय जो है एकादशी जो है, वो जिस दिन एकादशी था ना, ये भक्त लोग भूल गए, सारे खाना खा लिया, अनाज
आप तो प्रभुपाद तो बहुत नाराज हो गए। प्रभुपाद प्रद्युम्न को बोला, बाकी सब लोग भूल गए, पर प्रद्युम्न प्रभु कौन थे? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, विद्वान, संस्कृत में स्कॉलर। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे इतना बड़ा स्कॉलर रख के साथ में क्या मतलब, जो एकादशी याद नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा डांटते उनको। और उसके बाद तो हमारे गुरुमा जी कहते प्रभुपाद ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर बाद में प्रभुपाद जी बोलते कोई नहीं, आप आज बोल गए तो काल सबको एकादशी करना है। तो फिर प्रभुपाद ने काल अगले दिन सबको एकादशी कराया, इस प्रकार। तो उस समय प्रभुपाद जी ने ये बताया कि 8 से 80 साल के बीच में स्ट्रिक्टली करना चाहिए, उसके बाद हो, इसको उसके नीचे हो, इस प्रकार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यतने पालना करी है ना, काल आज एकादशी है ना। हम लोग बहुत यत्न के साथ पालन करते हैं, लेकिन एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद में है ना। उस दिन जितना यत्न नहीं करते उससे पहले और ज़्यादा करते हैं ना। जैसे आपने सुना ना बांदरों की एकादशी है ना, तो कुछ बांदर मिलकर सोचते हैं कि हम एकादशी करेंगे, फास्टिंग करेंगे। आप ये बांदर सारे तैयार हो जाते जंगलों में, काल फास्टिंग है, काल फास्टिंग है, फास्टिंग बार बार बोल रहे हैं। आप क्या करना है, काल फास्टिंग है, हम उपवास रहेंगे, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, हमें फल मूल खाना है, तो इसलिए क्या करना है, हम फल तोड़ के रखते हैं, क्योंकि काल अगर तोड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी तो बहुत वीक हो जाएंगे ना, तो सारे तोड़ के रख दिए। अब एक बंदर कहते हैं अरे काल एकादशी करने के कारण अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे तो ये फल हम छील नहीं पाएंगे, आज छील के रख देते हैं। आज छील के रख देते हैं। फिर और एक बंदर कहता है अगर काल ऐसे इतना कमज़ोर हो जाएंगे कि ये फल को उठा के मुंह में नहीं दे पाएंगे, तो इसके मुंह के अंदर ही रख लेते हैं, आज खाएंगे काल। तो ये नहीं, ये फानी जोक है, पर हम लोग के साथ होते हैं, हम भी करते हैं ऐसे एकादशी। बाकी दिन नहीं खाते, लेकिन एकादशी के एक दिन पहले रात को मतलब 11 बजे तक खाएंगे, है ना, तो 10 बजे तक खाएंगे, है ना, अन्ना डालमा, है ना, खीरी खट्टा, है ना, पापड़। तो ये जो है यातना मतलब एकादशी के दिन ऐसे करना चाहिए, मतलब सिंसियरली। महाप्रभु सच्ची माता से है ना कहती कि एकादशी तो अन्न ना खाएगा, तो जगन्नाथपुरी में वो नहीं, एकादशी देवी को बंदी बना कर रखा है। फिर महाप्रभु क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में भी अगले दिन खाने के लिए महाप्रभु बोलते थे, है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एकादशी के दिन इस प्रकार हमें ध्यानपूर्वक एकादशी आदि ये मनाना है। ओके, इसके बाद कृष्ण बसती, राधापत प्रभु बताएं अभी, मतलब भगवान के धाम में रहना, कृष्ण बसती। तो पानीहाटी में आके रह सकते हैं। वो भी धाम है, हाँ। असल में धाम वास करना चाहिए, कहने का उद्देश्य ही है। हो गया? नहीं कुछ बोलिए, धाम बस की इम्पोर्टेंस बताएं। असल में अगर मौका मिले, अवसर मिले तो धाम में रहना चाहिए। धाम में रहने से चेतना शुद्ध होती है, धाम का अपना प्रभाव होता है। और गुरु महाराज प्रभुपाद भी इस तरह क्लास में बोलते थे कि धाम इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। धाम चेतना की एक विशिष्ट स्थिति को कहते हैं। तो बलराम जी, जैसे पहले बलराम जयंती आएगी, फिर जन्माष्टमी आएगी, तो कल हम लोग जो वर्णन पढ़ रहे थे ना, वो पूरा धाम का ही वर्णन था। तो भगवान का धाम भी भक्त के हृदय में प्रकट होता है, तो इसलिए धाम वास करना चाहिए। और धाम जो है फिजिकली भी होता है, जैसे भुवनेश्वर भी कह सकते हैं धाम है, क्योंकि लिंगराज हैं, अनंत वासुदेव हैं, और भक्त के हृदय में भी ये प्रकाशित होता है। जैसे भगवान की शुद्ध भक्त की लीला कहाँ कहाँ पे चलती है, गोलोक वृंदावन में, दूसरा भौम वृंदावन में, तीसरा शुद्ध भक्त के हृदय में। तो इसलिए जब जब धाम वास करने का अवसर मिले तो धाम वास करना चाहिए, लेकिन इसमें एक स्टार मार्क है, शर्तें लागू हैं। शर्त यह है कि गुरु के आदेश से, गुरु की कृपा से, उनकी अनुमति लेकर के फिर धाम वास करना चाहिए। तो यद्यपि यहाँ पे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोल ही दिया है कि धाम वास करना चाहिए, तो बिल्कुल धाम वास करना बहुत अच्छी बात है। किंतु धाम में रहते हुए कभी भी हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मुझे अनुभव है, पानीहाटी में जब लोग गए थे तो वहाँ पे जाके 2-3 दिन, मतलब बांग्लादेश से लौट करके 2-3 दिन हुए थे, और एक सज्जन वहाँ पे आए, बूढ़े से व्यक्ति थे। वो आए, बैठे, बात कर रहे थे। तो मुझे तो बंगला इतनी आती नहीं थी, कच्ची पक्की में बोल रहा था।
और फिर बात करते करते बहुत बातें हुई तो चैतन्य चरितामृत पे बात आ गई, तो मैंने उनको चैतन्य चरितामृत के 2 श्लोक सुनाए, तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुने। फिर उसके पहले के 5 उसके बाद के 5 मुझे सुना दिए। तो मैंने कहा यार यहाँ हो गया प्रचार, ये गलत जगह आ गए। तो कभी कभी ऐसा साधारण लगते हैं देख के, लेकिन कभी कभी धाम में रहने वाले बहुत बहुत महान भक्त होते हैं, तो वो अपना परिचय जो है सबको देते नहीं है या अपने बारे में बताते नहीं। तो कभी कभी हमको धाम के ऊपर माया का एक जाल रहता है, तो वो धाम जो है प्रकट नहीं होता है, तो हमको उस माया जाल के अंदर प्रवेश करके एक्चुअल धाम में जाना। तो इसके लिए धाम से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसके लिए विशेष रूप से बलराम से या नित्यानंद प्रभु से, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का विस्तार है संधिनी शक्ति से। कल जो पढ़ा ना हम लोगों ने, संधिनी शक्ति का विस्तार है धाम। तो भगवान की कृपा से ही भगवान का धाम हमारे सामने प्रकट होता है। अन्यथा क्या होगा, हमको धाम में जा कर के भी जो नहीं देखना चाहिए वो सब हमको देखेगा। क्या है यहाँ गंदगी मचा रखी, क्या है, कैसे बात करते हैं लोग, ढंग से नहीं करते, ये नहीं करते ना वो नहीं करते। तो एक हमारा मिसकंसेप्शन या एक गलत धारणा हमारी हो सकती है। तो इसलिए धाम में जाते समय भी हमको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। और जब प्रार्थना के मनोभाव से, बहुत ही विनम्र मनोभाव से हम धाम में प्रवेश करेंगे, तो धाम अपने आप को हमारे सामने प्रकट करता है। और धाम सेवा भी करनी चाहिए। तो धाम सेवा कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? तो मैंने देखा भक्ति रसामृत महाराज इस तरह करवाते हैं, जहाँ पे भी धाम यात्रा लेके जाते हैं तो धाम की सफाई करवाते हैं सबसे। ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज है, ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में धाम सेवा का इतना अवसर है। प्लास्टिक जो कि मतलब परमात्मा की तरह है, प्राय आत्मा परमात्मा की तरह, ऑल परवेडिंग, सब जगह मिल जाता है। और क्या सब्सटेंस है, कभी ना नष्ट होने वाला, मतलब वो प्राय अमर है, वो कभी नष्ट ही नहीं होता, तो वो हर जगह मिल जाता है और हर जगह कचरा होता है। तो धाम में जा कर के अगर थोड़ा सा प्लास्टिक वास्टिक थोड़ा इकट्ठा कर लें, साफ़ कर दें, धाम की कृपा मिलती है, सेवा करने से अच्छा भी लगता है। तो ऐसा करना चाहिए। हरे कृष्ण। ये दोनों ही हो गए कवर, है ना। कृष्ण बसती मतलब धाम में रहना, और ये लगभग हो गए गौरव अमर जिशव स्थाने करिलो ब्राह्मण रंग शिशव स्थान हेरिवामी प्रणयी भाकत संग, है ना। तो ये लगभग फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी राधापत्र को कवर कर दें। इसमें सिर्फ ये भक्तिविनोद ठाकुर एक चीज़ कहते हैं, तीर्थ दर्शन में जब हम जाते हैं हमें अकेला नहीं जाना है, प्रणयी भाकत संग। महाप्रभु से जिन भक्तों की प्रेम है, ऐसे भक्तों की संगति में जाना चाहिए। कभी मन में इच्छा होता है ना, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, लेकिन उसमें अपराध होने के चांसेस रहते हैं। भक्तों के साथ जाने से भक्त हमें सही से दर्शन कराएंगे। धामेरो स्वरूप स्फुरी में नयने होई वो राधा उदासी, है ना। और एक भजन में लिखते हैं, धाम ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे, है ना, जब हम राधा या राधा रानी के जो प्रतिनिधि भक्तों के दास सेवक बन जाएंगे। जैसे महाप्रभु, ये जगन्नाथपुरी की घटना है, जगदानंद पंडित वो 2-3 साल तक वृंदावन जाना चाह रहे थे, महाप्रभु मना कर दे, नहीं जाना है, नहीं जाना है। और ये महाप्रभु के साथ एक बार जब मनमुठा हो गए तो वो बोलते हैं, इस बार महाप्रभु परमिशन दे देते, ठीक है जगदानंद जाओ, लेकिन जाने से पहले महाप्रभु कई चेतावनी देते, बिल्कुल वृंदावन के बार दर्शन करना है, रूप सनातन के मार्गदर्शन में, अकेले मत जाओ तुम। और गोवर्धन के ऊपर उठकर गोपाल को दर्शन नहीं करना, गोवर्धन में चरण नहीं लगना चाहिए। तो देखो जगदानंद पंडित मतलब बोलते हैं सत्यभामा के अवतार, तो कृष्ण के नित्य पार्षद है, उनको भी महाप्रभु ने माना कर दिया, जाओ लेकिन भक्तों के साथ दर्शन करना, बिल्कुल अकेला नहीं जाना है। क्योंकि देखिए अपराध हम यहाँ करना है और धाम में करने में डिफरेंस है, वहाँ पे कई गुना बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार पुण्य कर्म भी अगर यहाँ करने से और वहाँ करने से कई गुना बढ़ जाता है ना। जैसे मायापुर में तो बोलते हैं कि अगर कोई पुराने में वर्णन है, कोई अगर सोते हैं ना तो दंडवत प्रणाम करने के फल मिलते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं हम जाके सोते रहेंगे मायापुर में कि एक दंडवत प्रणाम करते रहेंगे लेकिन उसी प्रकार जो है पुण्य करने से फल मिलते हैं, उसे गलत काम करने से पाप भी होते हैं। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए धाम में, मतलब किसी भी कारण भक्तों के साथ जाना है, भक्तों के साथ वापस आना है। हमें वो अधिकार नहीं है, मतलब रहने के लिए हम उतने क्वालिफाइड नहीं हैं, तो इसलिए भक्तों के साथ सानिध्य में जाना चाहिए। भक्तों के और एक कारण है, ये बोलते हैं माया जवनिकच्छनम, धाम के ऊपर माया की कवर और भक्तों के कृपा के न वो पर्दा नहीं हट जाए और हम धाम को सही रूप से नहीं देख पाएंगे। ओके, समय हो रहा है इसलिए हम ओके। इसके बाद नेक्स्ट है मृदंग वाद्य सुनिते मौन अवसर सदा जाचे, और उसके बाद गौरव विहित कीर्तन, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये समय मिलेगा तो मौका मिलेगा तो सीखना चाहिए।
और ख़ास करके कलियुग में संकीर्तन कलो तद हरि कीर्तनात्, कलियुग संकीर्तन का है। आप अगर देखेंगे महाप्रभु का प्रचार का मीडियम ये था, 90% टाइम ऐसे प्रचार करते थे, कीर्तन करते थे। उदील वरुण पूर्व भागे द्विजामणि गौरामणि जाके, संन्यास से पहले संन्यास के बाद भी सिर्फ कीर्तन के द्वारा प्रचार करते थे, सबको हरिनाम कराते थे। एक गांव में भक्त बना के और एक गांव में जाते थे। तो अभी ठीक है, हम अलग अलग मॉडर्न टेक्निक वगैरह प्रचार के लिए अप्लाई कर सकते, पर ये जो ऑथेंटिक महाप्रभु के जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ना। तो इसलिए अभी भी आप भक्तों से सुनेंगे ना, खास करके विदेशों में बोलते कि कैसे भक्त बने आप, हमने संकीर्तन देखा था, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, है ना। तो क्योंकि ये महाप्रभु के द्वारा गौरव विहित कीर्तन सुनी आनंद, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मृदंग वाद्य सुनिते मौन अवसर सजा जाए, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीखना चाहिए महाप्रभु के साथ में, खास करके जो मंदिर में रहते हैं, है ना, और जो प्रभुज लोग, ये तो ये सिंपल, बहुत सिंपल, ये सीखना बहुत ईजी है। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे कि वो तो भजन करते हारमोनियम में, पर बोलते कि मुझे मृदंग सीखने की बहुत इच्छाएं थी, है ना। और लेकिन मैं जैसे ज्वाइन किया था प्रभुपाद की सेवा में इतनी बिजी हो गई, मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिला था सीखने का, और बिल्कुल प्रभुपाद जाने तक, उसके बाद तो और ज़्यादा बिजी हो गए। पर मुझे एक पछतावा हमेशा रह गया कि मैंने अच्छे से मृदंग सीख नहीं पाया, है ना। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह जब मौका मिले, माता जी के लिए भजन कीर्तन वगैरह जो इस प्रकार सीख सकते, प्रभु जी से लोग मृदंग वगैरह, करताल, सिंपल जो है बेसिक एटलीस्ट चल जाए वो सीख सकते हैं ना। और गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, कभी कभार मंदिर में जाके हम लोग कीर्तन कर सकते भगवान की प्रसन्नता के लिए। घर पे भी आप भगवान के सामने इस प्रकार कीर्तन कर सकते हैं ना। देन आते हैं जुगल मूर्ति देखिए मोर, विग्रह सेवा, दादावत को बताएं। हाँ, बस हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, थोड़ी देर में ख़त्म कर देंगे समय, विग्रह सेवा के बारे में। विग्रह सेवा कई तरीके से होती है। अगर हम घर में रख सकते हैं तो घर में रखना चाहिए। बाकी घर में रखने में व्यावहारिक असुविधाएं भी बहुत सारी हैं कि बाहर जाएंगे तो कहाँ करेंगे, फिर लेके जाएंगे, फिर वहाँ कहाँ करेंगे, फिर अपना काम धंधा कब करेंगे, फिर वही करते रहेंगे। तो जहाँ तक संभव है मंदिर में आके सेवा करनी चाहिए। विग्रह सेवा में विग्रह के दर्शन करना, विग्रह के सामने नृत्य करना, विग्रह की परिक्रमा करना, विग्रह की कोई भी सेवा करना, केवल आरती कीर्तन में खड़े होकर देखना, वो भी विग्रह सेवा है। और बाकी जिसको करने का मौका मिले तो अर्चन है, फूल माला बनाना है, भगवान का श्रृंगार करना है, तो इन सब में अपने को भाग लेना चाहिए। तो इस तरह विग्रह सेवा कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। दैन आते प्रसाद सेवा, प्रसाद आ भी गए। तो प्रसाद सेवा करित है शकलो प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करने से पंच इंद्रिय जो है कंट्रोल हो जाते हैं, जड़ेंद्रिय ताहे काल। लेकिन प्रसाद को प्रसाद दृष्टि में अगर नहीं देखेंगे तो उससे फिर नुकसान भी हो जाते हैं, है ना। शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए, तो प्रसाद को प्रसाद हमकी दृष्टि में देखना चाहिए, उस दृष्टि से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद मंत्र, प्रसाद प्रार्थना, है ना। ये हमने देखा कि हमने हमारे गुरु महाराज जी, मतलब हमने देखा, मतलब हर बार प्रसादम लेने से पहले हाथ मुंह हर बार धोते थे, पैर भी धोते थे अधिकतर समय, और बाद में प्रसाद लेने के बाद भी। कल हम लोग एक जगह में भागवतम में पढ़ रहे थे जिसमें ये दीति और कश्यप मुनि के उसमें, तो उसमें आते हैं कि दीति जो है भोजन करने के बाद हाथ मुख और पैर ये बिना धो के वो सो गए, और इंद्रा को ये मौका मिल गया उनके गर्भ में जाके, गर्भ में जो शिशु है उसको कितना 49 टुकड़ा में काट दिया वज्र से, क्योंकि वो ये भोजन करने के बाद ये करना। तो प्रसाद लेने से पहले, जो प्रसाद लेने के बाद हाथ जोड़ के प्रसादम की प्रार्थना वगैरह, तभी प्रसादम दृष्टि में हम प्रसादम को देख पाएंगे, है ना। लेकिन अधिकतर समय हमें इतना भोग लग जाते, जब भोग लग जाते एकादशी के बाद, निर्जल एकादशी के बाद, तो हमें कोई ज्ञान ध्यान नहीं रहते ना। कई बार ऐसे तो 2-3 आइटम खाने के बाद याद आता है कि प्रसादम मंत्र बोला नहीं, है ना, ऐसे हो जाते ना। अरे आज तो प्रसादम मंत्र बोला ही नहीं, क्योंकि लाइन में अगर लेट हो जाएगा तो प्रसाद बाकी लोग ख़त्म कर देंगे। तो अगर भूल भी जाते हैं तो प्रसादम क्या करना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए। जैसे एक जगन्नाथपुरी की लीला मुझे याद आ रहा है, हरिदास ठाकुर जब अंतिम समय में थे, गोविंद महाप्रभु के सेवक महाप्रसाद लेके जाते हैं, तो उस समय गोविंद जब प्रसाद लेके जाते हैं, हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने प्रसाद लेके आया
तो प्रसादम को पहले वंदना करते हैं। ऐसे तो प्रसादम को बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में प्रसाद जैसे निकलते हैं, प्रसादम जब भोग निकलते भगवान के ऑल्टर से तो प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते प्रसादम को, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है ना प्रसादम। या हम प्रसादम लेने के बाद दंडवत हो जाते हैं लोग, थोड़ा ये डिफरेंस है। तो प्रसादम देखिए, प्रसाद प्रभुपाद बोलते कि प्रसाद कितने बोलते हैं कि हमें जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए, अदरवाइज प्रसादम को हम साधारण जो खाने के तौर पर देखेंगे जो हमारा प्रसादम का जो इफ़ेक्ट नहीं होगा, है ना। तो प्रसादम क्यों लेते? प्रसादम लेने से ताकि हमें शक्ति मिले, ताकि हम अगले दिन या उसके बाद हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकें। लेकिन अभी मंदिर में हो, बाहर में हो, गृहस्थ हो, सब लोग हम ऐसे पूरा सब जगह में देखते हैं प्रसाद लेने के बाद क्या बोलते हैं, शक्ति मिले ताकि भगवान की सेवा करें। अभी प्रसाद लेना हमारा शक्ति कम हो जाता है प्रसाद लेने के शक्ति कम हो जाती है सबको। प्रसाद लेने दोपहर हो सुबह प्रसाद लेके तुरंत सोना है, ऐसे बहुत लोगों ने नियम ही बना लिया मतलब। तो प्रसाद लेने के बाद शक्ति मिलना चाहिए, शक्ति कम नहीं होना चाहिए वो, ताकि हम भगवान की सेवा करें। तो ये प्रसाद सेवा करीते हैं शकलो प्रपंच जाय। ये इसमें एक पॉइंट बोलना था तुकाराम के अभंग में एक लाइन आती है, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदरभरण है जानिजे यज्ञ कर्म। तो अन्न क्या है? अन्न प्रसाद जो भी है, एकादशी प्रसाद भी पूर्ण ब्रह्म है। तो कभी कभी क्या होता है, भूख लगती है तो बहुत सारा ले लेते हैं, या परोसने वाला ज़्यादा परोस देता है डबल ट्रिपल, तो खा नहीं पाते, फिर वो नहीं, कभी फेंकना नहीं चाहिए। एक लेक्चर में मैंने सुना था, अगर हम प्रसाद को फेंकेंगे तो एक दिन प्रसाद हमको फेंक देगा तो कभी भी प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, हाँ, नष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी खाने की क्षमता। थोड़ा कम लीजिए मौका मिलने पे इस्कॉन में प्रसाद कहीं पे भी कम नहीं दिया जाता। मैं शायद ही कोई मंदिर हो जहाँ कम मिलता हो, या पनीर शायद कम मिल सकता है, बाकी तो सभी ज़्यादा ही मिलता है तो कभी भी प्रसाद को ना नष्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। जितना खाते हैं चाट पोच करके ऐसा होना चाहिए प्लेट जिसमें अपनी शक्ल दिख जाए है ना, ऐसे खाना चाहिए हमेशा। तो फिर कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं होगा। कभी कभी क्या कोई आइटम पसंद नहीं आता, शुगर है तो आलू आलू छोड़ दिए उसके, तो लो मत, ये खाने के पहले निकाल के रख दो, किसी को दे दो, लेकिन बर्बाद नहीं करना। तो प्रसाद को कभी एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कभी कभी हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, फेंक देते हैं हमारे, कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या फिर भक्ति भी चली जाएगी उसके साथ। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जब प्रसादम हॉल के बाहर सभी इस्कॉन मंदिर में डस्टबिन देखने से पता चलेगा, जब प्रसादम के बाद पता चलते कितने वेस्टेज करते हैं। तो बाकी बाहर के खाना तो अलग है, प्रसादम जो है भगवान के नाम, भगवान जिस प्रकार अलग नहीं है, प्रसादम भी अलग नहीं है। जगन्नाथपुरी की तो लीला है, विमला देवी, दुर्गा देवी कितने हजारों साल तक तपस्या की भगवान के प्रसाद, एक कण प्रसादम के लिए, लक्ष्मी जी उसमें बोलते हैं ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राधावत प्रभुवत है, प्रसादम जो है बिल्कुल फेंकना नहीं। एक्चुअली पहले प्रसादम लेने से पहले प्लेट जैसे है ना, प्रसादम लेने के बाद ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए पूरा। तो आपको जो आइटम नहीं पसंद है वो बिल्कुल ही, क्योंकि प्रसाद फेंकना मतलब भगवान को फेंक देना। आप मानो आपके पास अगर भगवान आ गए, आपके सामने प्रकट हो गए, आप उनको यूँ डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो प्रसाद में फेंकना मतलब भगवान आपके पास आए कृपा करके, कृष्ण बड़ा दयामय, और उनको हमने फेंक दिया। तो वो व्यक्ति भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो साक्षात भगवान से अलग नहीं है प्रसादम। तो कोई भी आइटम जिसको जो अच्छा नहीं लगता, ज़बरदस्ती लेना जरूरत नहीं है। आप उसको एक्चुअली पहले समय में लोग ऐसे कर कटोरी में रखते थे, अभी के प्लेट में ले लेते ना फेंक। कटोरी में होगा तो आप उसको जितना चाहिए उतना ले सकते, बाकी किसी और को भी दे सकते। तो प्रसादम इसलिए ऐसे ही करना चाहिए ना, पर प्लेट ऐसे होना चाहिए। एक मुझे याद आ रहा है, अभी इनके पानीहाटी मंदिर में रहते हैं रघुनंदन प्रभु, बहुत हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। तो वो पहले उज्जैन में भी थे मुझे। तो पहले हमारा छोटा किचन था, उस समय जैसे प्रसाद खत्म होता था ना, सब भक्त लोग संडे फिश के समय इतना भीड़ होता था, जो वॉश बेसिन है ना 3-4 बेसिन था हाथ धोने के लिए, और ये जो है इतना भीड़ में नहीं जाते थे। ये प्रसाद बिल्कुल लेने के बाद प्लेट में पूरा साफ कर इतना क्लियर कर लेते थे ना, वो प्लेट जो है ना सज्जा के ऊपर रख देते थे। मतलब प्रभु धोएंगे नहीं, बोले कि धोला में धो लिया, फिर दोपहर में आके धोना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसे होना चाहिए, प्रसाद लेने से पहले जितना ऐसे होना चाहिए। ये छोटा छोटा चीज़ें पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। आज अभी थोड़ी देर बाद है ना, ध्यानपूर्वक प्रसाद लीजिए, है ना। ओके, एंड देन जेदिनो गृहे भजनो देखी गृहते गोलोक भाई। जिस दिन घर पे घर के सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे,
वो गृह जो है एक प्रकार, हाँ, वो गोलक वृंदावन। प्रसादम की, सॉरी, इसमें प्रसादम की मुझे, हम वो लास्ट में जो गौरव प्रिय शाख से बने उसमें जो बता रहे थे, है ना, तो आप तो कितने सौभाग्यशाली, यहाँ पे अनंत वासुदेव की प्रसाद, जगन्नाथपुरी में प्रसाद है ना। हम लोग कई साल तक भुवनेश्वर में आते थे, हमारे गुरु महाराज जी के मंदिर से इन लोग रेस्टोरेंट में कितने सारे आइटम बना के लेकर आते थे। महाराज बिल्कुल मना करते थे, हम उड़ीसा में आए थोड़ी ना ये प्रसाद लेने के लिए, जगन्नाथपुरी की प्रसाद, वो हमारे सत्यवानों को स्कूटी में भर भर के लेकर आते थे। और सब लोग यहाँ पे जो पुराना, जो अभी DT रूम, वो ऑफिस था उस समय, DT रूम जो है, DT किचन, उसमें सब लोग बैठ के महाराज जी पूरा लेते थे। तो कई बार, मतलब इतने प्रसादम मैंने कभी नहीं देखा। हम लोग कई बार राजभोग देते थे, लेकिन जगन्नाथपुरी में आके महाराज के मूड बदल जाते थे। लास्ट जो हम इंटरनेशनल रिट्रीट किए थे, हम लोग थे, उसमें प्रसादम, मतलब दोपहर में हम लोग कितना बड़ा प्रसादम, मतलब अरेंजमेंट किए, महाराज कैंसिल कर देते सारे, रोज़ दोपहर में जगन्नाथपुरी से लेकर आओ, जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद। विदेशी लोग तो उनको उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, फिर भी महाराज बोलते थे नहीं, और वो बिना आसन के बैठते, बोलते जगन्नाथपुरी के प्रसाद बिना आसन में बैठ के लेना चाहिए। तो प्रसादम कितने रिस्पेक्ट, मतलब प्रसादम के प्रति है ना, तो प्रसादम बहुत इम्पॉर्टेंट, सही मेंटलिटी के साथ अगर प्रसादम लेते हैं, सकल प्रपंच है। एक बार कोलकाता मंदिर में रथ यात्रा का समय था, मैं गुरु महाराज के साथ था। तो रथ यात्रा से बाहर निकल के आए और निकल के आके गाड़ी में बैठ गए, और पीछे से किसी ने प्रसाद दिया तो डिक्की में रख दिया। गुरु महाराज को पता नहीं, वो आगे तक गए। आगे तक जाने के बाद जो एक्साइड बैटरी का ऑफिस आता है, बाई चांस उस दिन वहाँ से गए थे, तो वहाँ पे आके किसी एक भक्त ने बोला, बोले गुरु महाराज जगन्नाथ प्रसाद दिए छे। तो बोले कोता है, पीछे डिक्की, स्टॉप। वहीं बीच इतना ट्रैफिक, कलकत्ता का ट्रैफिक, उसमें वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी गई। अभी उतरो तो मैं तो घबरा के फटाक से दौड़ के उतरा, पीछे डिक्की खोली, प्रसाद दिखा के ला के रखा, वहीं इतना, फिर मैंने वहीं थोड़ा सा उसको ऑनर किया। तो ऐसा है, प्रसाद के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। सभी प्रसाद हमारे मंदिरों में तो जगन्नाथ ही खाते हैं, हम लोग यद्यपि मुख्य विग्रह का नाम लेके बोलते हैं उनका प्रसाद, लेकिन एक्चुअली तो हम डिवोटी किचन में तो सब जगन्नाथ का ही प्रसाद होता है। तो हर जगह जगन्नाथ का प्रसाद है इस्कॉन में, तो एक कण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। कितना सम्मान से उसको लेना चाहिए, कितना सम्मान से धो करके रखना चाहिए, कितना, मतलब ये कॉमन एक्टिविटी ना सभी करते हैं, और सभी को प्रसाद सभी डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिलोसॉफी हर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रसाद को लेकर के बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से हमको डील करना चाहिए, अन्यथा इसमें बहुत समस्या होती है। ओके, एक पानी हाटी की लीला मुझे याद आ गई। तो एक पानी हाटी महोत्सव में तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होते हैं, अरेंज करते हैं लोग। तो एक घर पे हम लोग थे, वो क्या वस्त्रालय जो एक है ना, जो बड़ा मकान, जिनका कपड़े की दुकान है, जिनके घर पे गुरु महाराज रुके थे। ओह, आइच, हाँ आइच। तो उनके घर पे हम लोग, श्रीनिकेतन है, बहुत फेमस, बहुत बड़े व्यक्ति है। तो उनके घर पे मंदिर से कितना 5-10 मिनट होंगे वहाँ पे रुकने के लिए। तो पानीहाटी में पूरा अच्छा बहुत बड़ा फेस्टिवल, फीस्ट वगैरह सभी माता जी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, मतलब बहुत सारे आइटम। तो हमारे गुरु महाराज जी थे हमारे, तो फिर दोपहर में प्रसाद, बहुत सारे भोजन हुआ, थोड़ा लेट हो गए थे, पानीहाटी प्रोग्राम क्लास देखे आए। फिर जो है अगले दिन एक्चुअली सुबह हमें जाना था, ये बांग्लादेश इनिशिएशन था, करीब 300-400 भक्तों का। और गुरु महाराज सो गए थे, मैं पास बाजू में रूम में था, और हम लोग तो सब लोग प्रोग्राम करके मंदिर में रह गए। फिर सुबह जो है करीब 3 बजे के आसपास मेरे रूम में आते, गुरु महाराज बोला था, अरे रसानंद इधर आ जा, मेरा बुखार आ रहा है, लग रहा है। तो मैं बोला गुरु महाराज बुखार आ रहा है, तो मन ही मन बहुत ज़्यादा कोसता रहे, बोले ये भक्त लोग जो है नहीं जानते, मैं 70 साल के हो गए, मुझे इतना खिलाते हैं, और पानीहाटी में इतने सारे प्रसाद मांगे लोग, मैं उनको बोल देना मैं नहीं खा पाता हूँ इतना 70 साल की उम्र में। और बहुत कुछ बोल रहे थे, अनाप मैं कैसे जाऊँगा, दीक्षा अनुष्ठान है वहाँ पे, सुबह 7:30 बजे फ्लाइट है, सब कुछ। गुरु महाराज लेट हो गए, गुरु महाराज मैं थर्मोमीटर लेकर आओ, दवाई देता हूँ ठीक हो जाएगा। तो मैं थर्मोमीटर लेकर आया था, 100 डिग्री के आसपास था, और एक दवाई भी दे दिया गुरु महाराज को। और वो गुरु महाराज सो नहीं पा रहे, सब भक्तों को इतना प्रसाद लेके आते मेरे सामने, मैं मना भी नहीं कर पाता उन लोगों को। सब लोग मेरे पास आते प्रसाद हम लेके। फिर जो है ऐसे 5 बजे गए। फिर उसके बाद गुरु महाराज बोलते एक काम करो, अभी वहाँ पे जो है बांग्लादेश में सभी भक्तों को बोल दो, उन लोग तो और ज़्यादा बनाते हैं, तुरंत बोल दो अभी मेरे लिए कोई कुछ नहीं बनाएगा, और बानीनाथ को ले चलो, वो मेरे लिए बॉयल बनाएगा। आप तो क्या मतलब, ये बोल के गुरु महाराज हो गए, मेरा टेंशन है, अभी फ्लाइट टिकट बानीनाथ प्रभु को लास्ट मोमेंट में, वो लाकीली बानीनाथ प्रभु थे, पर वो पासपोर्ट भी लेके साथ में, और उनके वीज़ा भी था।
भगवान के अरेंजमेंट में तो। और वो कि 3 गुना पैसा देकर उनका टिकट बुक करा मैंने उसी फ्लाइट में। उसके बाद हम लोग जा रहे थे वो, और वहाँ पे तो उधर मतलब इतना प्रसाद बनाए थे ना राधा प्रभु की, सुबह कम से कम 30 से 40 आइटम सब्जी, दोपहर में बोलेंगे तो 50 से 60 आइटम, रात को 25 से 30 आइटम, मतलब रियल गौड़ीय वैष्णव कल्चर। तो गुरु महाराज जिन लोग सारे हर बार इतना सारे बनाते, और इस बार मैं बोला गुरु महाराज बोल दूंगा, गुरु महाराज अभी तुरंत फ़ोन लगाओ, 4:30-5 बजे गुरु महाराज अभी फ़ोन लगाओ, कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। अब ये सब कुछ हो गया, हम लोग पहुंच गए, गुरु महाराज जाके फिर वहाँ पे लेट गए, उनकी तबीयत ख़राब था। और सब माता जी लोग इतने दुखी मायूस, क्योंकि उन लोग हर बार बनाते, इस बार कोई नहीं बना पाएगा। बानीनाथ प्रभु बॉयल बगर बनाए, गुरु महाराज वो भी खाए नहीं, फिर दोपहर के बाद शाम को खाएँ। ऐसे ही करीब 1 हफ्ता प्रोग्राम चला। TOBP का कैंपेन था उस समय, सब लोग थे, जयप्रताप महाराज, पुरुषोत्तम महाराज, शुभक स्वामी महाराज। तो उसके बाद जो है हम लोग 1 हफ्ता बाद कोलकाता में आते, तो तब तक बॉयल चल रहा था। कोलकाता में एक हमारे असीम कृपा प्रभु गुरु महाराज की कुकिंग करते हैं, तो जैसे कोलकाता मंदिर के गेस्ट हाउस में थे, जैसे आए गुरु महाराज, हम पहले बोलते गुरु महाराज अभी बॉयल ले रहे हैं, उन्होंने भी बॉयल बना कर रखा है। और बॉयल प्रसाद लेने के बाद गुरु महाराज उनको पूछे तुम लोगों ने क्या लिया, तो गुरु महाराज आज कोलकाता मंदिर में पिज़्ज़ा और स्पेगेटी फीस्ट था, और मतलब मेरे लिए भी लेकर आओ। तो मुझे बानीनाथ वो फ्लाइट में बोल रहे थे, देखा ये मुझे बानीनाथ बोल रहे, देखो ये 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं होंगे कंटिन्यू, मुझे मालूम है। तो फिर अगले दिन सूर्य बोले इतना सुंदर प्रसाद है, क्यों माना करना है। तो प्रसाद सेवा करते हैं सकल प्रसाद। और एक इवेंट यहाँ पे मुझे स्वातंत्रपति प्रभु थे, हम लोग एक बार जगन्नाथपुरी में जो अपना नया मंदिर, उससे पहले जो लाइट हाउस है ना, उसके पास एक जगह में स्वातंत्रपति प्रभु और प्रेमानंद प्रभु शायद थे, हम लोग गए थे, गुरु महाराज भुवनेश्वर से गए थे स्नान करने के लिए, और उसमें एक एक्सीडेंट हो गया था और बहुत खतरनाक था, क्योंकि समुद्र में गुरु महाराज स्नान करने के लिए गए थे और सब लोग गए थे, बाकी सब लोग, मैं तो कपड़ा वगैरह टॉवल्स वगैरह रखा था, स्वातंत्रपति प्रभु भी पीछे गए, और वो इतने तेज लहरी आए और उसके बाद गुरु महाराज पलट गए पानी के अंदर, और स्वातंत्रपति प्रभु बिल्कुल पीछे थे, और उनके जो सर पे गुरु महाराज का नाक टकरा गए, और इतने तेज होने के वो नाक लगभग फट गए। बहुत सारे भक्त लोग भी गए थे, पर उन लोग से मिलने का था, क्लास देने का था, और उसे बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास जो टावल था लगभग 1 टावल पूरा खून भर गया था उसमें। और यहाँ पे स्वातंत्रपति प्रभु का हालत और ख़राब है, क्योंकि उनके उसमें टकरा के उनके नाक फट गए, वो तो सामने कोई नहीं आ रहा था। फिर बाद में जो भी है कुछ जड़ी बूटी सामने था, वो होटल में मैंने जो गेंदा फूल का कुछ लगाया था, फिर तब तक और भी कुछ डॉक्टर वगैरह इन लोगों ने व्यवस्था की, फिर भी बंद नहीं हो रहा था, करीब आधा घंटे तक खून निकल रहा था। फिर बाद में उसके बाद भी हमें डायरेक्ट, क्योंकि तब तक दर्शन नहीं हुआ था जगन्नाथ जी का, तो पहले प्लान था कि वह स्नान करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, उसके बाद यहाँ से करीब 2 गाड़ी भक्त लोग गए थे ना, 2 गाड़ी में कुछ भक्त लोग यहाँ पे भी गए थे। तो बाद में हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके आते हैं, लेकिन हाँ गुरु बोले नहीं हम जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। तब तक आधा रास्ता तक तो टॉवल मैंने पकड़ के रखा था, लेकिन उसके बाद बंद हो गए, और जगन्नाथ मंदिर में जाके भी तो गुरु महाराज दर्शन किया ऐसी स्थिति में। उसके बाद बोलते कि प्रसादम भी लेके आओ, हम लोग जाके उधर लेंगे। तो बाद में हम लोग ये कौन सा हॉस्पिटल, कलिंग कीट हॉस्पिटल, उसमें लेके आए थे। यानी तो प्रसाद सेवा, और गृह में सब लोग मिलके एक साथ में भजन करना चाहिए। चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए, गंगा यमुना आदि जो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ओके, हम लोग क्विकली फिनिश कर। तुलसी देखिए, तुलसी महारानी थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा गंगा का बताओ। हाँ, गंगा तुलसी दोनों। एक्चुअली गंगा पानीहाटी में 101 गंगा है, बताइए क्यों? क्योंकि प्रयाग में गंगा यमुना मिल जाती है। जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि यमुना मतलब 100 गंगा के बराबर है। तो पानीहाटी आते आते कितनी गंगा हो जाती है? 101 गंगा हो जाती है। कि 100 यमुना मतलब 1 यमुना मतलब 100 गंगा, और 1 गंगा है ही, तो कुल मिला कितनी हो गई? 101 गंगा में नहाने का फल आपको पानीहाटी में मिलेगा। तो इसलिए भी पानीहाटी आना चाहिए गंगा जी में नहाने के लिए। और पानीहाटी एकमात्र स्थान है जहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। बचपन में व्याकरण की पुस्तक में पढ़ा होगा, उल्टी गंगा मत भाव। हाँ, लेकिन वहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। 6 घंटा सीधी गंगा, 6 घंटा उल्टी गंगा, अगले 6 घंटा फिर उल्टी गंगा, फिर 6 घंटा सीधी गंगा। तो ऐसे गंगा में स्नान करना चाहिए। बाकी अगर कुछ हो जाए तो हमारे यहाँ श्राद्ध की व्यवस्था है।
ओके, हरे कृष्णा। गंगा और तुलसी सेवा। तुलसी सेवा कोई है जहाँ पर जो तुलसी की रोज सेवा करते हैं? ऐसे जल तो देते, रोज रोज कौन कौन जल देते हैं? माता जी लोग अधिकतर घर पे देते हैं, लेकिन फिर भी सब लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब मिस हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं करते क्योंकि में। तो ये ध्यान रखें रोज करना है, मतलब अगर ये लिख के रखेंगे ना तो याद रहेगा। तुलसी रोज, जैसे तुलसी के जो पत्ता जो है पीला हो गया थोड़ा, उसको तोड़ के रख देते हैं, मंजूरी होगी उसको काट सकते हैं हम लोग। तुलसी सेवा मैंने देखा, जो तुलसी सेवा करते हैं ना बहुत निष्ठावान भक्त होते हैं। मैंने तो कई सारे भक्त, दिल्ली में हमारे एक भक्त हैं, वो बिल्कुल अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं जानते। गोपाल कृष्ण हमारे ऊपर से देखते थे, वो हमारे गुरु महाराज के डिसाइपल, वो महाराज उनको रोज बुला के पूछते हैं। मतलब तुलसी सेवा जो करते हैं ना वो लोग बहुत निष्ठावान हो जाते हैं, तुलसी की शक्ति है। हाँ, तो ये जैसे तुलसी में इतनी शक्ति है, बोलते कि लक्ष्मी जी कभी कभार उनके भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन तुलसी कभी भगवान के चरण छोड़कर नहीं जाती। तो एक जगह में किसी प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभार इसलिए लक्ष्मी जी तुलसी से थोड़ा जलन भी होता है कि मैं ये चरण छोड़कर कभी नहीं जाती तुलसी महारानी, इतने भगवान के प्रिय है ना। वृंद तुलसी कृष्ण प्रेयसी। और भागवत में वर्णन है ये 4 कुमार, ये देखिए ये तो ब्रह्मवादी थे, शुद्ध भक्त भी नहीं थे। तुलसी का ग्रहण उनके कान में जाते हैं, तस्यार विंद नयनस्थ पदार विंद किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स विवरण चकास्म तेषाम। जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ प्रवेश करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान विष्णु के चरण में जो तुलसी किंजल का मिश्रा, मतलब ये कर्पूर और ये किंजल मतलब वो है सैफरॉन, क्या बोलते हैं इसको, केसर मिश्रित जो है तुलसी की मकरंद वायु जैसे 4 कुमारों के नाक में प्रवेश करते, ये तुरंत ब्रह्मवादी से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो कितनी शक्ति तुलसी में, खास करके भगवान की चरणों में दी गई। लेकिन तुलसी जो भगवान के चरण में अर्पित है, ऐसा नहीं कि तुलसी कॉफ सिरप भी मिलते हैं ना, वो उसमें कृपा नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे हमें लेना भी नहीं चाहिए, तोड़ के भगवान की जो चरण में लगा है वो तुलसी लेना चाहिए। ऐसे भक्त लोग कभी नहीं करते ऐसे, दवाई वगैरह ऑफकोर्स अलग बात है। तो तुलसी ये बहुत इंपॉर्टेंट। तुलसी प्रभुपाद एक प्रवचन में बोलते जिस घर पे या मंदिर में तुलसी बहुत फले फूले हुए हैं, हमें समझना चाहिए वहाँ पर भगवत भक्ति की विकास बहुत अच्छे से हो रहा है ना, ऐसे प्रभुपाद ने बताया ना। भागवतम के एक परपोर्ट में प्रभुपाद जी अपने एक शिष्या का नाम लिखते हैं। किसी बड़े महाराज सन्यासी किसी का नाम नहीं लिखा पुस्तकों में, केवल एक ब्रह्मानंद प्रभु का नाम आता है चैतन्य चरितामृत में, और भागवतम में तुलसी महारानी की सेवा करने के लिए गोविंद माता जी, गोविंद दासी उनका नाम आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने भागवतम के परपोर्ट्स में तमाल कृष्ण महाराज और किसने कितनी सेवा करी, किसी का नाम नहीं, लेकिन इनने तुलसी सेवा करी, उनका नाम आ गया। 10,000 सालों के लिए अमर हो गई वो। ओके, फाइनली गौर प्रिय शाक सेवा ने जीवन सार्थक मानी। एक बार हम आएंगे, शाक बनाएंगे, ठीक है। तो तब आपको जीवन सार्थक हुआ कि नहीं हुआ उसके बाद बोलेंगे। कभी आएंगे तो हम स्पेशल शाक का फीस्ट करेंगे, क्योंकि महाप्रभु के अति प्रिय हैं। ये सचीर रंधन है, सची माता जहाँ रंधन करती है, महाप्रभु बोलते हैं कि हमेशा के लिए महाप्रभु वहाँ पर उपस्थित है। कभी भी सची माता रंधन करेंगे। एक्चुअली महाप्रभु को देखिए 4 जगह महाप्रभु रहते हैं, सचीर रंधने, श्रीवास अंगने, नित्यानंद नर्तने, राघव भावने। तो ये एक नित्यानंद प्रभु का नर्तन होगा, नृत्य, और श्रीवास ठाकुर के अंगन में कीर्तन। तो 2 कीर्तन हो गए, एक प्रकार से नृत्य कीर्तन, और ये बाकी 2 प्रसादी हुआ। सचीर अंगन किया वो, क्योंकि राघव भवन तो पानीहाटी में प्रसाद के लिए, तो 2 प्रसाद, मैंने कीर्तन और नृत्य के साथ प्रसाद भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 2 जगह में महाप्रभु रहते हैं जहाँ पे प्रसाद अच्छे बनते हैं ना, और 2 जगह में महाप्रभु जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन होता है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे राम। ओके, इस प्रसादम टाइम। हरे कृष्णा। प्रश्न था क्या किसी का? किसी ने हाथ उठाया था? आप एक बार यूएस में डेनवर में गए, कार में बहुत सारे लोगों को लेके इंटरव्यू किया। कहाँ पे? यूएस में? आप लोग बहुत सारे लोग एक कार में जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे।
मैं तो बहुत जगह में ड्राइव की, यूएस में अभी एक संकीर्तन गाड़ी हम लोगों ने लिया था उस समय, कुछ समय तो मैंने ट्रैवल किया था। आप थे उधर? पता नहीं, हो सकते हैं। मैं कुछ समय संकीर्तन में था लॉस एंजलिस, वहाँ पे संकीर्तन करते थे हम लोग सेंट मनी के बीच, जिसमें प्रभुपाद जी वॉकिंग करते थे, और हॉलीवुड स्ट्रीट में शनिवार को संकीर्तन करते थे। और फिर इसमें न्यू जर्सी में भी कुछ समय कीर्तन करता था, बाकी बाद में फ्लोरिडा में। हरे कृष्णा। कुछ है? हरे कृष्ण। प्रसाद शुरू कर सकते हैं ना, जिनको जाना है, लेट हो रहा है ना। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भक्तों का उच्चिष्ट बनना चाहिए, तो कभी कभी भक्त उच्चिष्ट मांगे तो बोलते हैं डस्टबिन से ले जाओ। क्या क्या उच्छिष्ट मांगे तो डस्टबिन से ही ले जाओ, ऐसे बोलते हैं? तो अच्छा, बोलते कि मतलब मेरा उच्छिष्ट मत तो डस्टबिन ऑलरेडी, बाकी भक्तों का उच्छिष्ट है। तो एक जैसे एक भक्त जब देख रहे हो प्रसाद फेंक रहे हैं, तो वो दूसरे भक्तों से पूछते, प्रभु आप मुझे आपको उच्छिष्ट दे दीजिए। तो बोलते नहीं हम आप इतने बड़े भक्त, हम उच्छिष्ट नहीं दे सकते। तो बोलते नहीं आप क्या करेंगे? बोले डस्टबिन में फेंक देंगे। बोले डस्टबिन दे सकते, आप मुझे नहीं दे सकते, मैं इतना गिरा हूँ, आप डस्टबिन को दे सकते हो। नहीं, डस्टबिन में क्यों देंगे आप? बोलते डस्टबिन में जो कीड़ा मकोड़ा जो है, चींटी वगैरह, वो प्रसाद खा वो उद्धार हो जाएंगे। तो आप देखिए, कीड़ा मकोड़े से मैं इतना निकृष्ट हूँ मैं, आप मुझे नहीं दे रहा है, जो डस्टबिन में कीड़ा मकोड़ा है, चींटी है, उनको प्रसाद दे रहा है। तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि डस्टबिन से, अभी देखो ऐसी भक्ति भाव तो नहीं है, पर ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? किसी के अंदर है तो दिखाने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी तो लेते थे, जगन्नाथपुरी मंदिर में रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ से, जो डस्टबिन पीछे जो नालाएँ हैं जिसमें चावल वगैरह जगन्नाथ के अवशेष, वो तो धो के खाते थे। महाप्रभु ने पीछे से जाकर पकड़ लिया। महाप्रभु बोलते कि मैंने कितना राजभोग खाया, ऐसे स्वादिष्ट रघुनाथ आज तक मैंने प्रसाद नहीं लिया। तो लेकिन ये मैं एक भक्तों को जानता हूँ, बहुत साल पहले की बात है, पर वो बहुत सीनियर ब्रह्मचारी, अभी बहुत एज हो गए, वो ऐसे करते थे, पर वो किसी को नहीं बोलते थे। देखिए, ये उच्छिष्ट लेना है, किसी के जूठा लेना है, डस्टबिन, ये तो व्यक्ति की जो क्या बोलते हैं, उनकी जो श्रद्धा के ऊपर है ना। आप दिखावट के लिए नहीं करना चाहिए, बाकी कोई ले, उसमें कोई दिक्कत, डेफिनेटली उच्छिष्ट ये तो डेफिनेट मिलेगा प्रसाद, है ना। आप उनको बोल सकते प्रभु ठीक डस्टबिन से भी ले लेंगे, आप यहाँ से भी ले लेते थोड़ा। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरि बोल। प्रसाद लीजिए, हम लोग लेट हो गया, खत्म कर देते हैं प्रसाद। हम लोग खीर छोर गोपीनाथ, ये देखिए आ गए खीर छोर गोपीनाथ के प्रसाद। अच्छा, आज हरी बोल। आज हमारे एक भक्त का जन्मदिन है, तो उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया जाएगा। लेकिन चेयर के ऊपर उसको खोल दीजिए बाहर। तो वेदांशी है इधर, वेदांशी और जगन्नाथ प्रभु आते थे। वेदांशी, तो आज जगन्नाथ प्रभु उनके बेटी का जन्मदिन है, तो ये एक ऑल्टर है, होम ऑल्टर। ये ऑल्टर आप देखिए कैसा ये बनाए। हाँ, ये घर पे बच्चे इसका सेवा करेंगे। और ये तो ये है ऑल्टर, और वेदांती इसका सेवा करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
जय हरि नाम संकीर्तन की, भगवान की, गौर वृंद की